एक ऐसे वैष्णव हैं जिनकी प्रतीक्षा हर मंदिर में सभी भक्त करते हैं और सभी का मतलब सभी, हर किसी के मित्र हैं और हर कोई इनका मित्र है, क्योंकि इनका स्वभाव इतना सरल विनम्र हम सब जानते हैं और बहुत ही अमेजिंग रियलाइजेशंस हैं प्रभु जी की कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो उनके माध्यम से हमारे हृदय में भक्ति का प्रकाश करते हैं। तो हम सब हार्टली वेलकम करते हैं रुक्मिणी प्रभु जी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ध्यान से श्रवण करने का प्रयास करेंगे और उसके माध्यम से कृष्ण हमारे हृदय में भी आ सके। हाँ, वो हम भी आशा करेंगे प्रभु जी की कथा अमृत के माध्यम से। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Vishnupad Paramhans Pujikacharya Stotroshta Shrimat. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON founder Acharya Jagat Guru, save the whole world A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai Vishnupad Paramhans Pujikacharya Stotroshta Shrimat. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sri Thakur Maharaj Prabhupada Ki. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की, प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की, श्री श्री राधा गोविंद देव जी की, श्री श्री पंच तत्व की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बिंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam
ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 38वां अध्याय। अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन और श्लोक संख्या है 27। देहं भृतम् इयानर्थो हित्वा दम्भं भियं शुचम् संदेशाद्यो हरिर्लिङ्गम् दर्शन श्रवणादिभिः देहं भृतम् इयानर्थो हित्वा दम्भं भयं शुचम् संदेशाद्यो हरिर्लिङ्गम् दर्शन श्रवणादिभिः देहं भृतामियानर्थो हित्वा दम्भं भियं शुचम् संदेशाद्यो हरिर्लिङ्गम् दर्शन श्रवणादिभिः माता जी धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। देहभृताम देहधारी जीवों के यान इतना अर्थ जीवन लक्ष्य हित्वा त्याग कर दंभम गर्व भियम भय शुचम तथा शोक संदेशात कंस द्वारा आज्ञा दिए जाने से या जो हरे भगवान कृष्ण के लिंग चिन्ह दर्शन देखने श्रवण सुनना आदि भी इत्यादि के साथ समस्त जीवधारियों के जीवन लक्ष्य यही आनंद है जिसे अक्रूर ने कंस का आदेश पाकर अपना सारा गर्व भय तथा शोक त्याग कर अनुभव किया और अपने आप को भगवान कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली वस्तुओं को देखने सुनने एवं वर्णन करने में लीन कर दिया। तात्पर्य श्रीला विश्वनाथ चक्रु ठाकुर बतलाते हैं कि अक्रूर ने कृष्ण के प्रति मुक्त भाव से अपना प्रेम तथा सम्मान दिखलाते हुए
सारा भय त्याग दिया। भले ही वह या उनके परिवार के लोग क्रुद्ध कंस द्वारा दंडित क्यों न किए गए हों। अक्रूर ने राज परिवार का सदस्य होते हुए भी अपना गर्व छोड़ा और वृंदावन निवासी ग्वालों की पूजा की। उन्होंने अपने घर, पत्नी तथा परिवार के शोक करना छोड़ दिया जो राजा कंस के कारण संकट में थे। इन सब को त्याग कर वे ईश्वर के चरण कमलों की धूल में लौटने लगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतचरणकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और मुझे भी बहुत हर्ष हो रहा है इस बहुत ही सुंदर मंदिर में आके। समय ओपनिंग के बाद शायद पहली बार आ रहा हूँ काफ़ी उसके लंबे समय के बाद। तो जन्माष्टमी आने ही वाली है, एक सप्ताह भी नहीं रह गया। कल हम सब ने बलराम पूर्णिमा उत्सव मनाया। आवाज़ क्लियर आ रही है ना? तो ये जो उत्सवों की श्रृंखला अब शुरू हो गई है, बलराम पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, फिर पहुपा जी की व्यास पूजा, फिर राधा अष्टमी। तो भक्तों के लिए बहुत सुंदर अवसर है कि हम इन उत्सवों के महत्व को समझें। उत्सवों की तैयारी बाहरी रूप से होती है, बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, बहुत से आयोजन किए जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही होंगी। लेकिन उत्सवों की तैयारी एक आंतरिक रूप से भी है कि अपनी चेतना को हम उन्नत करें, उत्कृष्ट करें। वास्तव में भगवान क्यों अवतार लेते हैं? भगवान इसलिए अवतार लेते हैं कि हमारी चेतना को ऊपर उठाने के लिए, हमें अपने जीवन का लक्ष्य याद दिलाने के लिए। भगवान कृष्ण आके सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं ताकि हम इस संसार में जो आनंद ढूंढ रहे हैं वो एक आनंद की केवल छाया मात्र है। दिखता है, पास में पहुंचते हैं तो होता नहीं है ना। फिर लगता है अरे ये आनंद है, फिर भागते हैं लेकिन मिलता नहीं है ना। मृग तृष्णा है ना। जैसे कोई पशु रेगिस्तान में मिराज उसको दिखाई देता है, उसकी उम्मीद और बढ़ती जाती है। जितना तेजी से वो भागता है उसकी प्यास और बढ़ जाती है, और लेकिन उसको पानी मिलता नहीं है। इसी ढंग से संसार में हर व्यक्ति आनंद की खोज में भाग रहा है, लगता बस अभी मिल जाएगा लेकिन मिलता नहीं है। तो भगवान इस हमारी विफल खोज को बंद करने आते हैं
कि जिस आनंद को आप ढूंढ रहे हो, जिस प्रेम की आप तलाश में हो, वो मुझसे करो। यही असली धर्म है। इसी धर्म की स्थापना करने भगवान आते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। धर्म का मतलब है मुझसे प्रेम करना। अगर आप मुझसे प्रेम करना सीख जाओगे, सबसे प्रेम कर लोगे। इसलिए मुझसे प्रेम करना शुरू करो। तो भगवान ने तो यहाँ भगवद गीता समाप्त कर दी। और हम लोग गीता पढ़ते हैं, बोले प्रैक्टिकल नहीं है, कैसे प्रेम करें, हमारे घर में ये समस्या है, हमारे व्यवसाय में ये समस्या है, मेरे शरीर में ये समस्या है, मेरे मन में ये समस्या है, मेरी समस्याएं कुछ अलग ही हैं। हर व्यक्ति को ये लगता है मेरी समस्या कुछ अलग है, शायद इसका समाधान किसी के पास नहीं है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ठीक है। जब भगवान चले गए अपने धाम में, कृष्ण स्वधाम अवगते, धर्म ज्ञानाद भी सही, जब द्वापर युग के अंत में भगवान धर्म और ज्ञान के साथ अपने धाम में चले गए, तो परीक्षित महाराज ने पूछा फिर धर्म ने किसकी शरण ली? फिर क्या हुआ? कल धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ली। और श्रीमद् भागवतम इट्स ए बुक ऑफ केस स्टडीज। भगवान ने गीता में सिद्धांत स्थापित किया कि मुझसे प्रेम करो। अब कैसे प्रेम करें? तो श्रीमद् भागवतम में ऐसी केस स्टडीज हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में यह दिखाया गया है कोई भी जीव कृष्ण से प्रेम कर सकता है, हर परिस्थिति में। इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम सोच लें, हर परिस्थिति में प्रेम करके दिखाया गया है। यही भागवतम का विषय है। वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय अनुमूलनम। भागवतम के दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है वास्तविक वस्तु क्या है? प्रेम। और ये जो प्रेम हमें मिल जाएगा, तापत्रय अनुमूलनम, ये हमारे 3 तापों को जड़ से खत्म कर देगा। हर कोई इस वस्तु को ढूंढ रहा है, प्रेम को। और प्रेम कृष्ण से हर परिस्थिति में किया जा सकता है। इस संसार की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमें कृष्ण से प्रेम करने से नहीं रोक सकती। ये भागवतम का विषय है और ये हमें बहुत उत्साह बढ़ाता है। और इसी प्रसंग में है अक्रूर जी का प्रसंग। श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में 90 अध्याय हैं, कुल मिला के 335 अध्याय हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए भागवत दशम स्कंद भागवतम का लगभग 1/3 हिस्सा है। और उस 90 अध्यायों में पहले 40 अध्यायों में कृष्ण की व्रज की लीला का वर्णन है, बीच के 10 अध्यायों में कृष्ण की मथुरा की लीला है, और आखिर के 40 अध्यायों में कृष्ण की द्वारका लीला है। द्वारका से भगवान कुरुक्षेत्र भी आए, हस्तिनापुर भी आए, वो भी द्वारका लीला में ही है। तो व्रज से भगवान जब मथुरा जा रहे हैं तो बहुत बड़ा उनके जीवन में परिवर्तन होता है। व्रज में तो वो ग्वाले हैं, गायें चराते हैं, खूब खेलते हैं बच्चों के साथ, रोज 2-3 असुरों को मार देते हैं, आनंद ही आनंद है। लेकिन वहां जाके मथुरा और द्वारका में थोड़ी औपचारिकता आती है, तो बड़ा शिफ्ट हो रहा है। तो भगवान के इस परिवर्तन, लीला में परिवर्तन लाने के लिए 2 भक्तों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक का तो हमेशा योगदान रहता है, वो है नारद मुनि जी, और दूसरे हैं अक्रूर जी। तो अक्रूर जी की बहुत एक इंटरेस्टिंग, रोचक और बड़ी विकट स्थिति है। अक्रूर जी यदुवंशी हैं। जब कंस ने देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया था और वसुदेव ने ये वायदा किया था कि मेरी जो भी संतान होगी मैं आपको दे दूंगा, आप 8वीं संतान की क्यों चिंता करते हैं। तो पहली संतान जब वसुदेव लेकर आए थे तो कंस का हृदय थोड़ा पिघल गया, छोड़ो कोई बात नहीं, 8वीं संतान है, छोटे से बच्चे को क्यों मारना, ले जाओ, है ना। और वापिस लेकर तभी नारद मुनि वहां पर आ गए। नारद मुनि ने सोचा अरे भाई, कंस जैसा क्रूर व्यक्ति अगर दया दिखाने लगेगा तो भगवान कैसे अवतार लेंगे। तो नारद मुनि ने कैटलिस्ट का काम किया, लीला को आगे बढ़ाना फटा से। बोले आप क्या कर सोच रहे हो, आपको मालूम है मैं अभी अभी बहुत बड़ी इष्ट गोष्ठी से आ रहा हूँ, सारे देवताओं की इष्ट गोष्ठी थी, अभी अभी निर्णय लिया गया है जितने यदुवंशी हैं वो सब के सब, जितने देवतागण हैं सब यदुवंशियों में आ गए हैं और विष्णु भी प्रकट होने वाले हैं। कौन सा बालक विष्णु है कुछ नहीं पता, ये 8वीं संतान के चक्कर में मत फंसो। और तुम्हारे जितने संबंधी हैं सब देवतागण हैं, तुम्हें मारने वाले हैं, और वास्तव में तुम यदुवंशी हो ही नहीं। तुम्हारे पिता उग्रसेन नहीं हैं, तुम्हारे पिता तो द्रुमिल एक यक्ष हैं जिसने उग्रसेन का रूप धारण करके आपकी माँ का सतीत्व भंग कर दिया था। तुम तो पूर्व जन्म में कालनेमी हो, विष्णु के पक्के दुश्मन, और विष्णु आने ही वाले हैं तुम्हारी हत्या करने के लिए, चांस मत लो। तो तब से
कंस ने क्या किया, जितने भी यदुवंशियों थे सब पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। और जो यदु थे कुछ तो डर के भाग गए, छिप गए इधर उधर, कुछ को कंस ने जेल में डाल दिया। और अक्रूर जैसे कुछ विरले यदुवंशी थे, यदु थे, जिन्होंने कंस की नौकरी स्वीकार कर ली। अब दिखने में अक्रूर जी ने अपोजिट पार्टी ज्वाइन कर ली। जो भगवान के शत्रु हैं उनकी नौकरी स्वीकार कर ली। भगवान के शत्रु के यहां नौकरी करते हुए वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे कोई मुश्किल परिस्थिति हो सकती है? ऐसा व्यक्ति जो हमेशा भगवान को मारने की योजना बना रहा है, उसके वो हमारे मालिक हों और सारा वातावरण ऐसा हो, उसमें वो कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। भागवतम ये सिखा रही है, कोई बहाना नहीं चलेगा भगवान की भक्ति ना करने का। इस परिस्थिति में भी अक्रूर जी ने भक्ति करके दिखाई, है ना। तो ये अक्रूर जी की बड़ी विशेष स्थिति है। और अक्रूर जी को सबने गलत समझा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कंस की नौकरी करनी शुरू की तो कंस को अक्रूर पे पूरा विश्वास था कि मेरा विश्वसनीय है। कंस जैसा व्यक्ति किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकता था, हमेशा उस पर शक करता रहता था। और जब अक्रूर जी व्रज में पहुंचे तो सारे व्रजवासी भी उसको संशय से देख रहे थे, कौन आ गया कंस का प्रतिनिधि और कृष्ण बलराम को ले जा रहा है, हमारा तो बहुत बड़ा अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है। उनसे भी वो संशय, उनके ऊपर भी संशय। और बाकी यदुवंशी भी सोच रहे हैं क्या कंस के साथ चला गया। तो कोई उनको ठीक नहीं समझ रहा, सब गलत समझ रहे हैं, लेकिन उनको पूरा विश्वास है कृष्ण मुझे जरूर समझेंगे। तो भक्ति बहुत आंतरिक है। तो अक्रूर जी हमें ये सिखाते हैं। साथ ही साथ अक्रूर जी कंस की सेवा कर रहे थे तो उन्होंने जब मौका लगता था वसुदेव की भी सेवा करते थे। जैसे वसुदेव की पत्नियों को उसने सही स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, रोहिणी माता को भी नंद महाराज के यहाँ पहुंचा दिया। तो इसलिए अक्रूर जी रहे। दूसरा, अक्रूर जी ने क्यों ऐसा निर्णय लिया कि मैं कंस की नौकरी करूंगा? अक्रूर जी भक्त हैं और अक्रूर जी को पूरा विश्वास था कि कृष्ण प्रकट होने वाले हैं ब्रज में, मैं यहीं आसपास रहूंगा, निश्चित रूप से मुझे अवसर मिल जाएगा कि मैं कृष्ण के दर्शन कर लूंगा। ये मुख्य कारण था। दूसरा कारण, अक्रूर जी जानते थे जो कंस है इसकी स्थिति हमारे मन जैसे है। हमारा मन कैसा रहता है? मन का मुख्य गुण क्या है? चंचल है। कभी एक चीज को स्वीकार करेगा, उसी चीज को बाद में रिजेक्ट कर देगा। तो कंस भी ऐसा है। कभी देवकी से इतना प्रेम करना था, चलो बहन मैं तुम्हारा रथ खुद चलाऊंगा, सारथी पीछे हो जाओ, आज मेरी बहन की शादी है, मैं इसको रथ चला के ले जाऊंगा। जैसी आकाशवाणी हुई मारने को आतुर हो गया, तुरंत बदल गया। वसुदेव ने पहला बच्चा दिया, दया आगे ले जाओ। नारद मुनि आके बोला नहीं वापस लाओ, उसको फिर मार दियो, जेल में डाल दिया। 6 बच्चे मार दिए देवकी के, 7वां लगा उसको गर्भपात हो गया, 8वीं उसको कन्या लगी, उसके हाथ से कन्या उड़ गई और दुर्गा माता का रूप धारण किया। कंस को लगा मेरी बहन इतनी प्रभावशाली है, उसके गर्भ से दुर्गा ने जन्म लिया है, ओहो हो बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर देवकी वसुदेव के पास गया, फिर माफ़ी मांगी, ये तो विधि का विधान था, कर्मों का खेल था, मुझे माफ़ कर दो। फिर उसको छोड़ दिया। तो बोले ये तो बड़ा फ्लिकरिंग माइंड है, अब इसका मैं कभी भी उपयोग कर सकता हूँ, कभी भी इसके मन को मैं बदल सकता हूँ, वसुदेव के अनुकूल कर सकता हूँ। तो मैं रहता हूँ, कोई एक व्यक्ति तो हो जो थोड़ा कभी कभी इसको समझा दे। तो इस प्रकार से अक्रूर जी की ये मंशा थी। लेकिन अक्रूर जी का शुरू से मनोरथ था कि मैंने कृष्ण के दर्शन करने हैं, और ये दर्शन करने के लिए उन्होंने इतनी तपस्या से ही कंस जैसे व्यक्ति के यहाँ उन्होंने नौकरी की। तो अब ये जो प्रसंग आता है कि कंस अक्रूर को भेजेंगे ब्रज में, वृंदावन में, कि आप कृष्ण बलराम को लेकर आइए। इससे पहले ये कंस इस स्थिति में कैसे आता है, ये भागवतम के 36वें अध्याय में बताया गया, 10वें स्कंद के। तो हुआ क्या कि अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने। आप जानते हैं अरिष्टासुर के वध से ही राधा कुंड प्रकट हुआ। और उसके बाद जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि कंस ने असुर भेजना बंद कर दिया। कंस भी थक गया, असुर भेजता था और भगवान उसको मार देते थे, है ना। कंस मामा है, मामा जी अपने भांजे के लिए खिलौने भेजते थे और भांजा जी उसको तोड़ के फेंक देते थे। तो बहुत हो गया, जो जाता था वापस ही नहीं आता था। तो कंस सोचना कुछ नया करना चाहिए।
तो 1 साल बीत गया, कोई असुर नहीं आया। तो चिंता हो गई नारद मुनि को, ये क्या हो रहा है भाई, लीला धीमी पड़ गई है, फास्ट पेस एक्शन होना चाहिए फटाफट, ये क्या हो रहा है, असुर नहीं आ रहा। 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। तो नारद जी पहुंच गए कंस के उसमें। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे, कंस को लगा कोई बहुत विशेष बात है, नारद मुनि यहाँ पर आए हैं। तो सबको बोला चलो खाली कर दो बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात लेकर आते हैं नारद मुनि जी। और नारद मुनि जी की बड़ी विशेष स्थिति है। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि जी को कहा गया है सुरा असुर देय, यानी कि सुर और असुर दोनों नारद मुनि पे पूरा विश्वास करते हैं। देवताओं को भी लगता है नारद मुनि हमारे हितैषी हैं, और असुरों को भी लगता है कि नारद मुनि हमारे हितैषी हैं हालांकि टीवी सीरियल में दिखाते हैं कि नारद मुनि हर जगह जाके लड़ाई झगड़ा करा देते हैं, है ना। नारद मुनि को एक जोकर के रूप में दिखाया जाता है। कितनी अज्ञानता है। नारद मुनि जी महाजन है, और श्रीमद् भागवत में, पूरे भागवत में 12 स्कंदों में नारद मुनि किस ढंग से प्रचार कर रहे हैं, जीवों का उद्धार कर रहे हैं। तो नारद मुनि वहाँ पहुँच जाते हैं। कंस बोलते हैं बोले नारद जी क्या समाचार लाए हैं आप, निश्चित रूप से कोई विशेष समाचार होगा। तो नारद जी ने बोला कंस तुम जानते हो देवकी की 8वीं संतान वो कन्या किसकी कन्या थी, जो 8वीं संतान कन्या थी किसकी कन्या थी, कहते देवकी की। नहीं मूर्ख, देवकी की नहीं थी, यशोदा की थी। यशोदा की कन्या, हाँ अच्छा ये बताओ तुमने नाम सुना है कृष्ण का, बोले हाँ ब्रज में जो कृष्ण है वो किसका बेटा है, बोले नंद का, बोले नहीं वो भी देवकी का है। अरे तेरे ये क्या बात कर रहे हो नारद मुनि जी, है ना। और बताओ उसका बड़ा भाई का नाम क्या है, बोले बलराम, वो किसका बेटा है, बोले नंद का, बोले नहीं वो भी देवकी का बेटा है। अरे तेरे की खड़ा हो गया एकदम, क्या बात कर रहे हो, ये कैसे हो गया। बोले मूर्ख तुम समझते हो कि वसुदेव बहुत सज्जन व्यक्ति है, तुम्हारे से झूठ नहीं बोलेगा, है ना, और तुमने उसको छोड़ दिया, वो घर में आराम कर रहा है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। कंस ने तलवार निकालनी बार, बोले तलवार अंदर रखो पहले मेरी बात सुनो, हाँ, मूर्ख कहेंगे। तो एकदम कंस बेचारा ये हुआ कैसे ये सब, बोले ये जो पहला 7वां गर्भ आया था वो था बलराम, और भगवान की योग माया ने देवकी के गर्भ से उसको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। एकदम आंखें बड़ी हो गई कंस की, ये कैसे संभव है। बोले आगे सुनो, जब 8वीं संतान कृष्ण के रूप में प्रकट हुई तो वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और फिर उसने बोला था वसुदेव को मुझे गोकुल ले जाओ नंद के यहाँ पे। तो फिर तुम्हारे जो बड़े बड़े सुरक्षा कर्मी जिस पर तुम्हें इतना विश्वास था सबके सब सो गए थे, अपने आप सारी बेड़ियां खुल गई थी, सारे दरवाजे खुल गए थे, यमुना का पानी नीचे हो गया था। बड़े आराम से वसुदेव यमुना पार करके गोकुल में चले गए, और वहां उन्होंने कृष्ण को रखा। उसी समय यशोदा ने अपनी पुत्री को जन्म दिया, उस पुत्री को उठाकर लाए और तुम्हें मूर्ख बना दिया कि ये देवकी की संतान है। कंस एकदम आग बबूला हो गया, बोला मैं वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं। बोले वसुदेव को मारने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी हत्या वसुदेव ने नहीं करनी, कृष्ण और बलराम ने करनी है। अगर तुमने वसुदेव को भी कुछ भी किया, उसकी हत्या कर दी, तो नंद क्या करेंगे, कृष्ण बलराम को यहाँ से लेकर भाग जाएंगे, कहीं छुपा देंगे। कहते ऐसे कैसे छुपा देंगे, सारा राज्य मेरा है, मैं अपने आदमियों को भेज कर पकड़वा लूंगा। बोले अभी कितने आदमी भेजे, कोई वापिस आया कोई, तुम सोचो मत, ऐसा मत सोचो, ये कृष्ण और बलराम साधारण बालक नहीं हैं, थोड़ी बुद्धि का काम, बुद्धि से काम लो, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करो, ऐसा काम चलने वाला नहीं है। कंस कितना बड़ा मूर्ख था वास्तव में, इतनी महिमा उसने सुन ली कि भगवान की योग माया में इतनी शक्ति है कि देवकी के गर्भ से बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। ऐसा कोई संभव है। परीक्षित महाराज का भी 10वें स्कंद में पहला प्रश्न यही था कि ये तो सुना है कि एक मां के 2 बच्चे हों, एक बच्चे की 2 मां कैसे हो सकती है। बलराम जी की 2 मां हैं, देवकी भी और रोहिणी, ये कैसे संभव है ना। कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कर सकता, टेस्ट ट्यूब बेबी आ जाएंगे, लेकिन एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, ये भगवान की योग माया है, इतनी अद्भुत शक्ति। और भगवान के आते ही वसुदेव और देवकी की सारी बेड़ियां खुल गई, जेल के इतने बड़े बड़े दरवाजे थे खुल गए, कर्मचारी सो गए, सारा यमुना का पानी इतना शांत हो गया। कैसे, अभी भी उसको भगवान की शक्ति में विश्वास नहीं हो रहा, और अभी वो भगवान को मारने की योजना बना रहे हैं। तो नारद मुनि ने बोला ध्यान से सुनो,
तुम्हें वहां पर भेजकर तुम कृष्ण बलराम का कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा करो कि कृष्ण बलराम यहां पर आ जाए, मथुरा में आ जाए। बोला कंस, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तुम अपनी होम पिच पे खेलो, है ना। यहाँ पे तुम्हारे पास बड़े बड़े बलवान राक्षस हैं, कुछ भी कर सकते हो तुम। यहाँ पे किसी ढंग से लाओ, तुम क्या करो, बहाना बना लो कोई, देवकी वसुदेव को दोबारा से जेल में डाल दो और कृष्ण बलराम को कुछ ऐसा आयोजन करो कि बहुत ही प्रेम से उनको बुलाओ यहाँ पे, सारा समारोह हो कोई, और फिर तुम जो करना है करना। कंस को लगा आइडिया बहुत अच्छा है, नारद मुनि मेरे कितने हितैषी हैं। अब देखने में नारद मुनि को ऐसा लगेगा कि नारद मुनि ने ही कंस को आइडिया दिया देवकी वसुदेव को जेल में डाल दो, लेकिन ये वास्तव में देवकी वसुदेव के भले के लिए ही था। भागवतम के 11वें स्कंद में वसुदेव नारद मुनि से प्रार्थना करते हुए धन्यवाद करते हैं कि आपकी कृपा से ही हमें कृष्ण और बलराम प्राप्त हुए, है ना। और ये जो घटना थी ये एकादशी की घटना है। चतुर्दशी में कंस का वध हो जाएगा। खाली 2 दिन के लिए बस देवकी वसुदेव को थोड़ी सी प्रताड़ना सहनी पड़ी। तो ये तो कह के नारद मुनि जी चले गए। इसके बाद नारद मुनि जी व्रज में जाते हैं कृष्ण के पास और कृष्ण को बोलते हैं कि भगवान आप तो व्रज में आके ग्वाल बालों के प्रेम में, गोपियों के प्रेम में बिल्कुल अपना उद्देश्य ही भूल गए। आपने देवताओं को वचन दिया था कि मैं असुरों का वध करूं, कंस का वध करूंगा। वहाँ देवकी और वसुदेव इतना आपसे कष्ट सह रहे हैं, तो आपको मथुरा जाना है, उनका वध करना है। बस 2 दिन रह गए हैं, चतुर्दशी के दिन आपको वध करना है। तो वहाँ जाकर उन्होंने कृष्ण को तैयार कर दिया, यहाँ उन्होंने कंस को कर दिया पूरा सेट। और अब कंस ने जैसे ही नारद मुनि गए, कंस की मानसिकता देखिए। कंस ऐसा व्यक्ति किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। दिखने में लग रहा है कि नारद मुनि पे विश्वास कर रहा है। कंस ने सोचा अगर ये बात भी लीक हो गई कि नारद मुनि मेरे पास आए हैं, जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंच तत्व की जय। बोले अगर ये बात भी लीक हो गई कि नारद मुनि मेरे पास आए हैं और मुझे कुछ योजना बता के गए हैं, तो हो सकता है कृष्ण बलराम पहले ही आके मेरा वध कर दे। तो उनको तो मरवाने का मेरे को प्रयास करते रहना चाहिए। 1 साल हो गए कोई असुर नहीं भेजा, फटाफट एक असुर को बुलाया, कैसी सामने आओ। कंस ने क्या किया था, जितने भी ब्रह्मांड में असुर थे सबको अपने काबू में किया हुआ था। पूरा ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण में वर्णन आता है, एक एक असुर को परास्त किया था कंस ने और उनको अपना कैदी बना के रखा था। बोला कैसी, और बड़े प्रेम से उससे बात की, आप करके बात की, आप बहुत शक्तिशाली हैं कैसी, मेरा एक थोड़ी सी सेवा है। बोले क्या, जाओ और वहाँ कृष्ण का वध करके आओ। बोले ये तो छोटी सी बात है, बालक की तो अभी वध करके आता हूँ। तो उसको तो भेज दिया। कंस ने सोचा इतने असुर गए, इसको भी जाने दो, क्या फर्क पड़ता है ना। अगर इसका काम कर दिया इसने कृष्ण का तो भी अच्छा है, नहीं भी हो तो स्वाहा, कोई बात नहीं, है ना। ये आसुरिक मानसिकता है, यूज एंड थ्रो, है ना, यूज एंड थ्रो है। रामायण में भी जब भगवान राम का युद्ध चल रहा था लंका में, तो प्रतिदिन रावण के बहुत असुर मरते थे और कुछ वानरों को भी शरीर छोड़ना पड़ता था। जो जो वानर शरीर छोड़ते थे, भगवान राम व्यक्तिगत रूप से जाके उनका संस्कार करते थे। और रावण क्या बोलता था, जो असुर मर गए हैं, बोले सबको उठा के फटाफट समुद्र में फेंक दो, नजर नहीं आने चाहिए, है ना, ताकि विरोधी पार्टी का उत्साह बढ़ेगा, इतने असुर मारे गए, उनको बस डिस्पोज कर दो समुद्र में, कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं, यूज एंड थ्रो। तो ये आसुरी मानसिकता है। अगर केसी जाएगा ना, जाने दो, एक पहला स्टेप तो ले लो। फिर उसने क्या किया, अपने बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया, चाणूर, मुष्टिक, तोशल, कूट, और साथ में उसके पास एक हाथी था बड़ा विशेष, कोवल्या पीड़, है ना, उनके महावत को बुलाया। बड़ा इमरजेंसी मीटिंग है, एकादशी के दिन सारी मीटिंग्स चल रही है ना। और बोले एकादशी का दिन है, बोले ये मीटिंग है, अभी अभी नारद मुनि मेरे पास आए थे, कृष्ण और बलराम, वासुदेव ने बहुत बड़ा मेरे साथ धोखा किया है, उसको तो मैं कैदी बना रहा हूँ, और कृष्ण और बलराम मेरी मृत्यु के कारण बनेंगे। तो जैसे ये सुना, चाणूर मुष्टिक बड़े पहलवान खड़े हो गए, महाराज अभी जाते हैं उसको तोड़ के आ जाते हैं, कृष्ण बलराम बच्चे तो हैं। बोले बैठ जाओ, तुम भी वही मूर्खता कर रहे हो ना, ऐसा नहीं करना, हमने कृष्ण और बलराम को यहाँ पर लेके आना है। और फिर बोला नारद मुनि जी ने मुझे समझाया है
कि स्थानम प्रधानम बलम न प्रधानम। स्थान की महत्व होती है, बल में कोई नहीं है। तुम्हारे में बल है लेकिन स्थान ठीक नहीं है वृंदावन में जाना। वृंदावन में यमुना है, ब्रज की रज है, गोवर्धन है, हो सकता है उससे कुछ कृष्ण को ताकत मिल रही हो, शक्ति मिल रही हो, उसको यहाँ बुलाना है ना। तो पुराणों में कथा आती है कि एक बार गरुड़ जी शिव जी के पास गए, तो शिव जी के गले में एक सांप लटका हुआ था, छोटा सा सांप था। गरुड़ जी को देखकर फुंकारने लगा। गरुड़ जी ने बोला, वाह, इसकी हिम्मत तो देखो, दुस्साहस देखो, मुझसे वसुकी जैसा सांप डरता है, वो एक छोटा सा सांप मुझ पे गुर्रा रहा है, ऐसा कैसे हो गया? बोले, अच्छा, शंकर जी के गले में है इसलिए इसको सारी शक्ति आई है। तो स्थानम प्रधानम, किस स्थान पर हैं उसका प्रभाव होता है, अपने में कोई बल नहीं है। तो कंस ये बात समझा रहा था कि स्थान ज्यादा प्रधान है। जैसे एक बुलेट है, कारतूस है, उसको लेके आप किसी को फेंक दो ऐसे, है ना, हैंड्स अप बोल दो बुलेट दिखा के, कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसी को बंदूक में डालोगे, चलाओगे, तो उसका काम तमाम होगा। तो वही बुलेट है, लेकिन बंदूक के अंदर है तो उसके अंदर शक्ति है। इसी ढंग से हम देखते हैं गजेंद्र और मगरमच्छ का युद्ध हुआ। गजेंद्र इतना शक्तिशाली था लेकिन स्थान उसके लिए ठीक नहीं था। मगरमच्छ पानी में ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए गजेंद्र कमजोर पड़ गया। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है किस स्थान पर हम हैं, है ना। हम लोग अपने घर में जप करते हैं तो एक अलग प्रकार का जप होता है, मंदिर में आके जप करते हैं तो कैसा लगता है, अलग प्रभाव होता है कि नहीं होता, निश्चित हो सकता है। तो स्थान का बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से कई बारी बहुत प्रचारक होते हैं, वो अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन वो लगता है मैं अपनी शक्ति से प्रचार कर रहा हूँ। नहीं, स्थान, क्योंकि हम प्रभुपाद जी के चरणों में स्थित हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसमें शक्ति है। एक हमारे बहुत अच्छे प्रचारक थे, बहुत अच्छी कथा करते थे। समहाउ माया का उन पर आक्रमण हुआ, थोड़े से डेविएट हो गए वो और अलग हो गए। तो किसी ने जाके परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज को बताया, महाराज कथा तो बहुत अच्छी कर रहे हैं वो। महाराज ने बोला, अगर कोई अपनी गुरु परंपरा से संबंधित नहीं है तो कोई शक्ति नहीं है। और उनके कंपैरिजन में कोई व्यक्ति गूंगा भी है लेकिन गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसका प्रचार ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा प्रभुपाद के चरणों में रहें, प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार चलें। ये जो स्थान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से सारी शक्ति आती है। तो कंस अब बुद्धिमानी की बात कर रहे, बोले ऐसे नहीं करेंगे, इस ढंग से करेंगे, ठीक है। और उन्होंने बोला, कौवल्या पीड़ के उस महावत को बोला, कृष्ण और बलराम यहाँ पर आएंगे, हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा मंच बनाएंगे, स्टेडियम बना देंगे और हर श्रेणी के व्यक्ति को बुलाएंगे, बहुत बड़ा एक महोत्सव का वातावरण कर देंगे ताकि कृष्ण और बलराम को कुछ भी संशय ना हो। लेकिन जैसे ही वो इस धनुर्यज्ञ में आएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले द्वार पे कौवल्या पीड़ खड़ा होगा। कौवल्या पीड़ एकदम पागल हाथी था, उसके एक एक टांग को संभालने के लिए एक हाथी और होता था और एक महावत होता था। तो बोले निश्चित रूप से कौवल्या पीड़ कृष्ण बलराम का वध कर देंगे। अगर वध नहीं भी कर पाए तो वो इनसे लड़ाई करके इतने थक जाएंगे, फिर वापस आएंगे यहाँ पे मलयुद्ध होगा, चाणूर और मुष्टिक उनका वध कर देंगे। अगर वो भी नहीं कर पाए फिर मैं तो हूँ, मेरे में 10,000 हाथियों का बल है ना। तो कंस ने क्या बनाया, प्लान ए क्या है, केशरी को भेजा, वो फेल हुआ तो प्लान बी कौवल्या पीड़, वो फेल हो गया तो प्लान सी चाणूर मुष्टिक, वो हो गया तो प्लान डी मैं खुद हूँ, है ना। कितना देखो पूरा का पूरा उसने योजना बना ली, किसी ना किसी ढंग से कृष्ण बलराम को मारना है ना। कंस बहुत डरा हुआ था, है ना। कंस के अंदर भगवान के प्रति द्वेष तो था लेकिन द्वेष कम था, डर ज्यादा था। शिशुपाल में बहुत ज्यादा द्वेष था, डर कम था। सरेआम गालियां दे रहा था, भगवान गिन भी रहते, भैया 100 गाली होने लगी, मर जाएगा, कोई डर नहीं, मरता हूं गाली जरूर दूंगा तो उसका सर कट गया। लेकिन कंस बहुत डरा हुआ था, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी कर रहा है। और फिर लेकिन उनके पूछा उन्होंने, अवसर क्यों कर रहे हैं हम इतना बड़ा अवसर? तो बोला बात तो ठीक है, ये तो मेरी शक्तियां होगी, कुछ अलौकिक शक्ति भी ले लेनी चाहिए। शिवरात्रि आ रही है तो हम शिव जी की प्रसन्नता के लिए धनुर्यज्ञ करेंगे, उसमें बड़ा फेस्टिवल होगा, उस फेस्टिवल का एक पार्ट होगा मलयुद्ध, है ना। जन्माष्टमी है
जन्माष्टमी में तरह तरह के स्टॉल्स होते हैं, तो एक है मल्लयुद्ध का भी चल रहा है, ये भी खेल है, तो उसमें आएंगे और कृष्ण बलराम भी खेलेंगे और उनका मार देंगे। तो एक प्रकार से पूरा फेस्टिवल अरेंज किया जाए। सब तैयार हो गए, बोले ठीक है। अब देखिए कंस का दिमाग कैसे चल रहा है, प्लानिंग कर रहा है ना? महावत को भी सेट कर दिया, चाणूर मुष्टिक तोशल को भी सेट कर दिया। अब आया जी, अब किसको भेजा जाए कृष्ण बलराम को लाने के लिए? एक ही व्यक्ति है, वो है अक्रूर जी। अक्रूर जी को बुलाया जाता है ना। अक्रूर जी का हाथ पकड़ के बड़े प्रेम से कंस को काम निकलवाना है अपना। कंस बड़ा एक्सपर्ट था काम निकलवाने में। अक्रूर जी, आप जैसा कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है, आप कोई भी काम बड़ी जिम्मेवारी से करते हैं और मुझे आपसे बहुत बड़ी मदद चाहिए। हाथ पकड़ लिया, बोले आपके हाथ में तो दान देने की बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं हैं ना, मैं आपसे जीवन दान की भीख मांगता हूँ। अक्रूर जी बोले क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं आप स्वयं इतने बड़े राजा हैं, 10,000 हाथियों में आप में बल हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। इंद्र देखो कितने बड़े देवेंद्र हैं, उनको भी कभी कभी विष्णु की जरूरत पड़ जाती है ना। उसकी नज़र में, कंस की नज़र में इंद्र की स्थिति विष्णु से ऊपर है, विष्णु उनके छोटे भाई हैं। बोले कभी छोटे भाई की जरूरत पड़ती है तो छोटा सा काम है इसलिए मुझे आपकी जरूरत पड़ रही है। बोले क्या? बोले ऐसा है कृष्ण बलराम मेरा वध करेंगे, मेरी मृत्यु उनके हाथों में है और मैं चाहता हूँ, मैंने बहुत से तरीके अपनाए, क्रूर तरीके अपनाए, नहीं कुछ असर नहीं पड़ रहा। अब मैं अक्रूर आप तरीके को भेजना चाहता हूँ। आप बड़े सौम्य हैं, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, आप जाइए और उनको लेकर आइए कि यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, साथ में नंद और सारे ग्वाल वालों को भी ले आना कि अपने साथ वो यज्ञ के लिए दूध दही घी इत्यादि लाएं ताकि बहुत अच्छा सा यज्ञ हो जाए। और देखिए आपके लिए बिल्कुल नया रथ है, ब्रांड न्यू, ये नया रथ आपको दे रहा हूँ। कंस की मानसिकता जो असुर मानसिकता होती है, बोले कुछ ऐश्वर्य दिखा के व्यक्ति को आकर्षित कर लेंगे। अक्रूर जी एकदम नया रथ देखेंगे, बिल्कुल ज्वारों से सोने जेवरों से जड़ित है, इनका ईमान आएगा नया रथ चलाता हूँ चलो। बोले ये देखो नया रथ दे रहा हूँ आपको, इसको कुछ इंस्पायर करें जाओ। और दूसरा उसने सोचा गांव के बच्चे हैं कृष्ण बलराम, नया नया रथ देखेंगे उस पर कूद पड़ेंगे, आसान होगा उनको लाने के लिए ना, नए रथ की सवारी करवा रहा हूँ। तो बोले बिल्कुल नया नया रथ ले जाओ और उनको लेकर आओ। उसके बाद क्या होगा, आप उनको ले आओगे, कृष्ण बलराम का मैं वध कर दूंगा और उसके बाद मैं जितने भी यदुस हैं उनका भी वध कर दूंगा। अपने बूढ़े पिता जो उग्रसेन, उसकी नज़र हमेशा मेरे राज पे रहती है, उसका भी वध कर दूंगा, सबका वध कर दूंगा और मेरे रास्ते में जितने कांटे हैं सबको निकाल दूंगा। तो अक्रूर जी ने बोला लेकिन वो जरासंध वो द्विविद उसका क्या होगा? बोले जरासंध तो मेरा गुरु हैं, वो असुर तो मेरा ससुर है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जरासंध कंस के असुर थे, ससुर थे, असुर भी थे, तो बोले वो तो मेरे को सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको भी राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा दे दूंगा और इस प्रकार से हम खुल के फिर भोग करेंगे। ये पूरी योजना, ये कंस का मनोरथ है ना। तो अक्रूर जी ने सुना तो अंदर से तो बड़े खुश हुए कि वाह मुझे मौका मिल गया कृष्ण के दर्शन करने के लिए। इतने सालों की मेरी तपस्या, ऐसे क्रूर व्यक्ति की मैं सेवा कर रहा था, इसी मनोरथ से कि मैं कृष्ण के दर्शन कर पाऊंगा, अब वो दिन आ गया। बड़े खुश हुए, लेकिन अभी अपनी खुशी दिखा देते, हरि बोल कंस की जय हो, मैं जा रहा हूँ। तो कंस को लगता है ये तो उनसे मिला हुआ है, तो बड़े गंभीरता से उसने बोला कंस जी आपके अपनी मृत्यु को टालने के लिए, अपने दुर्भाग्य को टालने के लिए जितनी भी योजनाएं हैं बहुत उत्तम है ना, लेकिन विधि का विधान कुछ भी हो सकता है। सिद्धि होगी नहीं होगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। बी रेडी, तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। बाकी आपकी योजना बहुत अच्छी है ना। तो कहने का अर्थ है आपका मनोरथ तो पूरा होगा नहीं, मेरा मनोरथ निश्चित रूप से पूरा होने वाला है, लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं चला जाता हूँ, ले आता हूँ, बाकी जो भाग्य में होगा वो होगा। तो बड़े आराम से इस ढंग से उसने सेट किया। और कंस ने बोला हाँ बिल्कुल अभी निकल जाओ, ये रथ ले जाओ। बोले नहीं सुबह आके ले लूंगा। नहीं नहीं नहीं, अभी रथ ले जाओ। मैं ये नहीं चाहता कि व्रज में जाओ तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि कंस के द्वार से रथ निकला है, आपके द्वार से रथ निकलना चाहिए, ले जाओ रथ को अभी। वेरी गुड। तो अक्रूर जी रथ को ले गए और रथ में बिल्कुल आगे बैठे। उनको लगा देखो कितना भगवान की इच्छा है, कंस ने बिल्कुल नया रथ भगवान के लिए दिया है ना। कंस का उपयोग किया हुआ रथ भगवान कैसे बैठेंगे, नया रथ मिल रहा है। और देखिए लोग रथ यात्रा निकालते हैं भगवान की,
भगवान को अपने हृदय में बिठाने के लिए। कंस रथ निकाल रहा है, भगवान के लिए रथ लेके आया उनको मारने के लिए। लोग यज्ञ करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कंस यज्ञ की व्यवस्था कर रहा है भगवान को मारने के लिए। ये उसका दम्भ था। तो अक्रूर जी रथ को ले गए अपने घर में। एकादशी की रात थी, पूरी रात अक्रूर जी ने जागरण किया और पूरे प्रेम में विवल हुए और भगवान का स्मरण करते हुए आंसू बहाते रहे। क्या वो दिन आएगा मैं जाऊंगा। तो वो रात को नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? आचार्य क्रम जाते रात को इसलिए निकले क्योंकि एक तो रात को जंगल में जाते, वो उनको पूरा रास्ता नहीं मालूम था, गोकुल कभी वो गए नहीं थे। और दूसरा उन्हें सोचा मैं रात को निकलूँगा तो सुबह सुबह पहुँच जाऊँगा, और सुबह पहुँचूँगा तो सुबह कृष्ण गोचारण के लिए निकल रहे होंगे, तो कृष्ण मुझे पूरे समय नहीं देंगे, बोले शाम को आके बात करेंगे, अभी निकलने दो। तो जब शाम को कृष्ण वापस आ रहे होंगे तब आराम से पहुँचेंगे, आराम से कृष्ण बलराम से बातचीत करेंगे, तो मैं सुबह निकलूँगा। तो सुबह सुबह अक्रूर पूरी रात सोए नहीं, अगले सुबह निकलना है, कृष्ण के दर्शन करने हैं। और सुबह सुबह द्वादशी के दिन रथ लेकर चल पड़े और पूरी रात सोए नहीं थे। द्वादशी के जो व्रत का पालन का समय था वो भी निकल गया, उनको पता ही नहीं चला, है ना। यहाँ बताया गया है अक्रूरो अपि च ताम रात्रिम मधुरपया महापतिम, महामतिम। अक्रूर को महामति कहा गया है। उनकी मति पूरी रात कृष्ण में लगी रही, लघुमति नहीं, महामति। और बिल्कुल कृष्ण के बारे में सोच रहे, इतने उसमें अब्जॉर्ब हो गए, व्रत पालन करने का समय भी भूल गए। और जब रथ पे चढ़ के बैठे, उन्होंने कोई लगाम से घोड़े चलाए नहीं, अपने आप चल रहे हैं, उनका मन पहले ही वृंदावन में पहुंच रहा है। और अब अक्रूर जी कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे मैं भगवान के जिनके कमल नेत्र हैं उनके मैं दर्शन करूंगा। ये सोचकर ही वो इतने रोमांचित होते जा रहे थे और कह रहे थे मैंने ऐसी कौन सी तपस्या की है, कौन से ऐसे पुण्य कार्य किए हैं कि मैं केशव को देख पाऊंगा। मैं तो बहुत ही अधम और पापी व्यक्ति हूँ, मैंने तो कंस जैसे असुर की नौकरी की है, तो मेरे में तो कोई योग्यता है ही नहीं, सारी अयोग्यताएं हैं। और मैं तो पूर्ण रूप से इंद्र तृप्ति में लिप्त रहा, तो मेरे को ये अवसर कैसे प्राप्त हो सकता है ऐसे कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो अपने आप को बड़े अयोग्य पा रहे थे। लेकिन अयोग्य पाते पाते अचानक उन्होंने सोचा, शास्त्रों की दृष्टि से सोचना शुरू किया। और बहुत सुंदर श्लोक है ये, 10वें स्कंद के 38वें अध्याय का 5वां श्लोक है। मैवं माम अधमस्यापि स्यात् एव अच्युत दर्शनम रियमाणा काननद्या क्वचित तरति कश्चनम। बोले हो सकता है बहुत हो गया ये विचार, नेगेटिव थॉट्स बहुत हो गए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं इस योग्य नहीं हूँ, उस योग्य नहीं, एनफ। अब क्या होगा, मेरे जैसा भी अधम व्यक्ति अच्युत कृष्ण के दर्शन कर सकता है। कैसे? रियमाणा काल नद्या क्वचित चरति कश्चना। इस काल की नदी में बहता हुआ कोई बद जीव कभी भी तट पे आ सकता है, चांस की बात है। पूरी नदी में एक नदी बह रही है, उसके मध्य में एक घास का तिनका है। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो घास का तिनका तट पे आ जाएगा? है यहाँ पे कोई PhD इन मैथमेटिक्स है? 50%। अच्छा, पूरा बड़ा नदी है, इतनी बड़ी गंगा नदी है, उसके सेंटर में एक छोटा सा घास का तिनका है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो तट पे आ जाएगा? हाँ? 0, ऑलमोस्ट 0 है। लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली रूल्ड आउट है। बोले आ तो सकता है ना, वही मेरी प्रोबेबिलिटी है, मैं कृष्ण के दर्शन कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। क्यों? वो कह रहे मैं अधम हूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान कौन है? अच्युत है। अच्युत का अर्थ होता है जो कभी फेल नहीं होते, जो कभी गिरते नहीं हैं, जो कभी अपने वचन से टलते नहीं हैं, वो हैं अच्युत। अगर मैं अपनी साधना को देखूं, नो स्कोप। मैं राधा गोविंद देव जी को देखूं, 100% स्कोप। मैं अपनी साधना देखूं, ध्यानपूर्वक जप होता नहीं, श्रवण में नींद आती है, कीर्तन करने में रुचि नहीं है, शास्त्र समझ में आते नहीं,
भक्तों से पता नहीं कैसे व्यवहार करूं, नो चांस भगवत धाम जाने का। लेकिन गोविंद देव जी को देखता हूं, आहा कृपा से भरे हुए हैं, पूरा चांस है जाने का। हरि ओम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, बहुत इंस्पायरिंग मैसेज है ये। कई बार हम साधना करते करते मायूस हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। भौतिक जगत में रहते हुए भक्ति करना इतना आसान नहीं है, हम सब जानते हैं। चाहे हम किसी भी आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में बहुत सी चुनौतियां हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में भी चुनौतियां, हर आश्रम में चुनौतियां हैं। और करते करते हम कई बार टूट जाते हैं। हमारे शरीर की समस्या, मन की समस्या, परिवार की समस्या, बिजनेस की समस्या, आसपास भक्तों के अंदर की समस्या, वहाँ की समस्या, यहाँ की समस्या, इतना बुरा हाल हो जाता है। बोले मैं तो नहीं जा पाऊंगा भगवत धाम, पता नहीं क्या होगा, मेरे में कोई योग्यता ही नहीं है। यस, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान बहुत आतुर हैं, भगवान बहुत आतुर हैं। पूतना में क्या योग्यता थी? कोई योग्यता नहीं थी, वो तो भगवान को जहर पिलाने आई थी, लेकिन भगवान ने क्या किया, उसको मां का स्तर दे दिया। अजामिल में क्या योग्यता थी? बहुत पाप किया अजामिल ने, है ना, लेकिन सौभाग्य से अपने बेटे का नाम क्या रख दिया? नारायण। उससे तो अपने बेटे को पुकारा था, सांकेतिक नामाभास, भगवान को नहीं पुकारा था, लेकिन फिर भी भगवान ने उस पर कृपा की, अपने विष्णु दूतों को भेज दिया। अजामिल ने तो मृत्यु के समय पुकारा, हम तो भी पूरे जीवन पुकार रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजामिल तो सारे नियम तोड़ रहा था, पाप करते हुए नारायण पुकार रहा था। हम तो 4 नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर हरे कृष्णा कर रहे हैं, है ना। अजामिल ने जब मृत्यु के समय पुकारा, उसका गला अवरुद्ध था, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हमारी तो भगवान की कृपा से शरीर भी ठीक है, अभी मन भी ठीक है। अजामिल तो अपने बेटे को पुकार रहा था, हम तो भगवान को पुकार रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे अपना प्रेम दो। तो जब भगवान अजामिल के सुन सकते हैं, तो क्या हमारी नहीं सुनेंगे? तो पुकारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान किसी जीव से आदान प्रदान करते हैं, डीलिंग करते हैं, तो भगवान ये नहीं देखते इसका क्या स्टेटस है, भगवान अपना स्टेटस देखते हैं, है ना। मेरा स्टेटस है, मैं इससे कम दे ही नहीं सकता। भगवान का स्वभाव है कृपा करना, जीव का स्वभाव है गलती करना, भगवान का स्वभाव है कृपा करना। जैसे हम इतना सुन लें, कुछ भी जान लें, फिर भी गलती करते ही करते हैं। इतना सुनने के बाद, बोलने के बाद भी भगवान भी कृपा किए बिना रह ही नहीं सकते, कृपा करते ही करते हैं। हम जब भी आते हैं सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के सामने, पंचतत्व के सामने, राधा गोविंद जी के सामने, अर्च विग्रहों का स्वभाव है आशीर्वाद देना। जब भी कोई हम जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान की कृपा दृष्टि हम पे पड़ती है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसलिए भक्त को हमेशा साधना भक्ति में हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, हमेशा। एक बार हमारे मंदिर में प्रभुपाद जी के शिष्य हरिविलास प्रभु आए थे, तो बहुत सुंदर उन्होंने लेक्चर दिया। तो जा रहे थे, मैंने बोला प्रभु आप यू हैव सो मच ऑफ गुड वंडरफुल एक्सपीरियंस, जस्ट गिव मी सम मैसेज, आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर कीजिए। उन्होंने बोला, मेरी पीठ थपथपाई, बोले नेवर फील डिस्करेज्ड, कभी भक्ति में हतोत्साहित मत होना, क्योंकि भगवान बहुत कृपालु है ना। हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो अच्युत हैं, वो कभी फेल नहीं होंगे, वो निश्चित रूप से सब पे कृपा करते हैं। और जो कृपा है उसकी कोई लॉजिक नहीं है। एक होता है जस्टिस, जस्टिस नियमों से बंधा हुआ है, आपने ये पाप किया ये सजा मिलेगी, ये किया ये। एक है कृपा, कोई लॉजिक नहीं है। श्री चैतन्य दया करो विचार, विचार पावे चित्ते चमत्कार, ये चमत्कार है। पद्म पुराण में कथा आती है, एक बहुत पापी व्यक्ति था, गांव में जा रहा था, सामने से एक बैलगाड़ी आ रही थी, तो बैल थोड़ा एजिटेट हो गया और बैल ने क्या किया, उस व्यक्ति को अपना सिंग मार दिया, जोर से सिंग लगा और वो जाके दूर गिरा और शरीर छोड़ दिया उसने। पापी व्यक्ति था, तुरंत यमदूत आ गए उसको पकड़ने के लिए। यमदूत आए, खड़े रहे, उसको उठाया नहीं। क्यों? जब बैल ने सिंग मारा वो तुलसी के पेड़ के ऊपर जाके गिर गया। यमदूत बोले तो नियम ही नहीं है, जो तुलसी के ऊपर जिसने शरीर छोड़ा वो हमारे पास आ ही नहीं सकता।
वापस यमराज जी के पास गए, बोले खाली हाथ आए, बोले ऐसा ऐसा कैसे, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया, नहीं लेके आए। और वहाँ पे गरुड़ जी आए और उसको लेके वैकुंठ धाम लेके चले गए। हाँ, बोले कि प्रभु जी कुछ ज़्यादा ही हो गया ये तो ऐसा थोड़ी होता है पूरा जीवन पाप करोगे तुलसी ऐसे ऐसे कैसे, नहीं नहीं, देखो भगवान की कृपा को हम छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। और ये सत्य है ना। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है और कौरव अर्जुन को भगवान ने पूरा उत्साह बढ़ाया, और अर्जुन जब तीर छोड़ रहा है, भागवतम के 30वें स्कंद में वर्णन आता है, क्योंकि अर्जुन भगवान की आज्ञा पालन करते हुए तीर छोड़ रहा है, और जब ये तीर कौरवों के सैनिकों को लग रहे हैं तो सारे उनके पाप खत्म हो रहे हैं। पाप खत्म हो गए और सामने सारथी में कौन बैठे हैं? कृष्ण बैठे हैं। कृष्ण के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ रहे हैं, पाप सारे खत्म हो गए, अर्जुन के तीर से सीधा वैकुंठ जा रहे हैं। ये है येन केन प्रकारेण जीव कृष्ण के संपर्क में आ जाए, कृष्ण उसको संभाल लेते हैं। इसीलिए हमें भक्ति में, चाहे हम अनर्थों से भरे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना ध्येय एक ही रखना चाहिए, उत्साह से हम भक्ति में लगे रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको बोलते हैं आशाबद्ध होना, है ना। हम होंगे कामयाब एक दिन, ये केवल भक्ति में ही कह सकते हैं। बहुत ही जगत में स्लोगन है हम होंगे कामयाब एक दिन, बिल्कुल नहीं, हम कभी नहीं होंगे कामयाब किसी भी दिन, हो भी नहीं सकते। हम जैसे कंस का मनोरथ है, वाह ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, सब कांटे हटा दूंगा, फिर देखना पूरे विश्व में मैं राज्य करूंगा। ये जो भौतिक अभिलाषाएं हैं, ये केवल प्लानिंग स्टेज में अच्छी लगती हैं, एंटीसिपेशन में ही हमें खुशी देती है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत अच्छा होएगा। या तो वो होता नहीं है, हो भी जाएगा तो कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई। इतनी हम प्लानिंग करते, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, हो भी जाएगा, सो व्हाट, कुछ नहीं होगा। तो ये कंस का मनोरथ है। अक्रूर का मनोरथ क्या है? नहीं मैं इतना योग्य नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये हूं, नहीं, लेकिन कृष्ण अच्युत हैं, कृष्ण जरूर मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे। हम कोई भी जेन्युइन स्पिरिचुअल डिजायर रखते हैं, कृष्ण निश्चित रूप से उसको पूरा करते हैं, चाहे हमारे कोई योग्यता है नहीं। इसलिए पूरा आध्यात्मिक जीवन क्या है? डिजायर। जीव की एक ही शक्ति है, इच्छा शक्ति। भक्तों का संग किस लिए करना है? भगवान को प्रेम करने की इच्छा को मजबूत करना है, बस। हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं, श्रवण क्यों कर रहे हैं, कीर्तन क्यों कर रहे हैं? भगवान को पाने की इच्छा को बलवान करना है, इस मनोरथ को पक्का करना है, बस। बाकी भगवान करेंगे। गंदी इच्छाएं भी हैं, हम बोले गंदी इच्छाएं तो हैं प्रभु जी, भोग करने की भी इच्छाएं हैं, हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरी भी है, और भक्ति भी है, तो भगवान कौन सी इच्छा पूरी करेंगे? हमारा तो, हम आधे अक्रूर हैं, आधे कंस हैं। कंस भी है हमारे अंदर कि पूरा लॉर्डिंग ओवर टेंडेंसीज हैं, भोग करने की वृत्तियां हैं, जो हमारे भोग में थोड़ी सी अड़चन डाले उसको हम शत्रु के रूप में देखते हैं, जो हमारे भोग में सपोर्ट करे वो हमारा मित्र है। तो हम भी कंस की तरह है, हम चाहते हैं कांटों को निकल जाए, ये व्यक्ति मेरे रास्ते से चला जाए, मैं ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, मेरी साधना अच्छी हो जाएगी। ये कंस की मानसिकता है। हम कंस भी बंद हैं और थोड़े से अक्रूर भी हैं, भगवान को भी चाहते हैं। तो हमारा कौन सा मनोरथ पूरा होगा, कौन सी इच्छा पूरी होगी? हाँ, अक्रूर वाली, यस, दोनों होंगी। हैं? अच्छा, यस, जिस इच्छा का ज्यादा पोषण करेंगे वो इच्छा पूरी होगी, है ना। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते थे वी हैव ए बैड डॉग एंड गुड डॉग, तो किसको हम फीड करेंगे वो हो जाएगा। तो हमारे अंदर गंदी इच्छाएं हैं, लेकिन डिवोटी एसोसिएशन किस लिए है कि जो अच्छी इच्छाएं हैं इसको हम कल्टीवेट करते रहें। सो द डिजायर्स वो कल्टीवेट, वो डिजायर्स भगवान पूरी करेंगे। तो अक्रूर जी एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं इसके बाद, और अब बहुत सुंदर उनका मनोरथ शुरू होता है। अब वो अपनी इच्छाएं बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। पहले तक तो बड़े नेगेटिव चल रहे थे, मैं किस योग्य हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा।
अब बोला नहीं, भगवान का स्वभाव है कृपा करना, तो भगवान जरूर मुझ पर कृपा करेंगे। तो क्या करूं प्रभु? 5-10 मिनट और बढ़ सकता हूं आगे? कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, क्योंकि अभी शुरू हुआ है तो इस श्लोक तक पहुंचना है हमने। कल तो फास्टिंग था ना आज फास्टिंग नहीं है, तो मैं ज़्यादा देर आपके बीच में प्रसाद में नहीं रहूँगा। लेकिन हाँ, फिर अखरूर जी कह रहे हैं कि जैसे नदी के बीच, काल की नदी में चलता हुआ कोई भी जीव तट पे पहुंच सकता है, भगवान अच्युत हैं, भगवान मुझे जरूर कृपा करेंगे। और आज मेरे सारे के सारे पाप खत्म हो गए और मैं भगवान के, अब पहली वो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं भगवान के चरणों के दर्शन करूंगा। अभी तक तो अपने आप को योगी नहीं समझ रहे थे, अब पहली इच्छा व्यक्त करते हैं जिन चरणों के ऊपर बड़े बड़े योगी कई कई सालों तक ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान नहीं लगा सकते हैं, दर्शन नहीं कर पाते, मैं कृष्ण के चरणों के दर्शन करूंगा। और देखिए कंस इतना क्रूर था, एक नंबर का धूर्त है, फिर भी मुझ पर इतनी बड़ी कृपा दिखा दी और मुझे भेज दिया कि कृष्ण को लेकर आओ। कृष्ण की कृपा से ही कंस ने मुझ पर कृपा की है। और अब मैं कृष्ण के चरणों के दर्शन करूंगा, जिनके पिछले अवतारों में बड़े बड़े भक्तों ने, पिछले कृष्ण के अवतारों में, राम अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार में, उन अवतारों के नख मंडल पे दर्शन करने से, भगवान के चरणों के नाखून के दर्शन करने से उसका भौतिक जगत से उद्धार हो जाता है भक्त का। ऐसे स्वयं अवतारी कृष्ण के चरणों के मैं दर्शन करूंगा, है ना। देखिए जब हम आते हैं, कपिल भगवान क्या बताते हैं भागवतम के 30 स्कंद में, जब हम भगवान के दर्शन करें नीचे से शुरू करें और एक एक अंग पे हम मेडिटेट करें। भगवान के नखों के ऊपर मेडिटेट करने से जो इस संसार के भोग हमें बहुत आनंददायक लगते हैं वो फीके पड़ जाएंगे, मोक्ष का सुख भी छोटा लगेगा। भगवान के नख के ऊपर मेडिटेट करने से इतना लाभ है। भगवान के नखों की तुलना किसके साथ की गई है? चंद्र। कृष्ण के पूरे शरीर में कितने चंद्र बताए गए हैं? 24.5। 24.5 कहाँ हैं चंद्र? 10 हाथ के नाखून और 10 पांव के नाखून, 20 और 2 भगवान के कपोल, है ना, 22 और आधा भगवान का माथा 22.5 और एक तिलक 23.5 और चौथा पूरा भगवान का मुख 24.5। इस मुख को सारे चांद्रों का राजा बताया जाता है। तो बोले भगवान के नख मंडल, केवल पांवों के नाखूनों पर मेडिटेट करने से जीव का भौतिक जगत से निस्तार हो जाता है। वो भी भगवान के पूर्व जो अवतार आए थे उनके, ये तो स्वयं अवतारी हैं, इनके मैं चरणों के दर्शन करूंगा। और फिर भगवान के चरणों की महिमा का गुणगान करते हैं कि इन चरणों को ब्रह्मा जी हमेशा चरणामृत अपने कमंडल में लेके घूमते हैं, और गंगा जी जो भगवान के चरणों से निकली है, शिव जी का नाम गंगाधर पड़ गया, अपने चरणों पे, अपने सर पे उसको धारण करते हैं। लक्ष्मी जी उन चरणों की सेवा करते हैं। यही चरण सभी भक्तों के जीवन के लक्ष्य हैं। इन्हीं चरणों से भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ गायों को चराते हैं, और इन्हीं चरणों को गोपियां अपने स्तनों पर रखती हैं कि भगवान के पाँव जंगल में जाकर उनको चोट लग गई होगी तो अपने स्तनों पर वो रखती हैं। तो इन चरणों की वो महिमा गाते हैं। फिर बोलते हैं ये तो उनकी पहली इच्छा, अब उनका उत्साह और बढ़ रहा है। भक्ति का एक लक्षण है, जितना हम भक्ति करेंगे उतना हमारी भक्ति करने की इच्छा और बढ़ेगी, कृष्ण के लिए तृष्णा और बढ़ेगी। बृहद भागवतामृत में नारद मुनि जी भगवान से कहते हैं कि आप एक आशीर्वाद दीजिए कि भक्ति करते हुए कभी भक्त अपनी कृपा से, अपनी भक्ति से और जो प्रेम मिलता है उससे कभी संतुष्ट ना रहे। क्या क्या? कृपा से, सेवा से और जो प्रेम मिल रहा उसे वो संतुष्ट ना रहे। तो भगवान ने बोला ये कहने की बात ही नहीं है, भक्ति का स्वभाव ही यही है। कोई सही ढंग से भक्ति कर रहा है उसको कभी ये नहीं लगेगा बहुत कृपा हो गई बस और कृपा चाहिए, बहुत सेवा हो गई नहीं और सेवा चाहिए, बहुत प्रेम मिल गया नहीं और प्रेम चाहिए।
तो भक्त हमेशा लालची रहता है, और कृपा और सेवा और प्रेम। तो पहले तो बोले थे चरणों के दर्शन हो जाए, पहले तो अपने को अयोगी मान रहे थे, फिर बड़ी हिम्मत बढ़ी, बोले चरणों के दर्शन हो जाए, फिर थोड़ी और हिम्मत बढ़ी, बोले चरणों के साथ साथ क्या, द्रक्ष्यामि नूनम सुकुपोल नासिकम स्मितवलोक कारुण्य कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुड़ालकावृतम प्रदीक्षणम में पचरंती वे मृगा। बोले और कुछ भी हो सकता है, सारे पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव साइन क्या है कि मेरे रथ के दाहिनी तरफ हिरण भाग रहे हैं, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है, अच्छा लक्षण है। तो मुझे क्या हो जाएगा, द्रक्ष्यामि, निश्चित रूप से नूना मैं देखूंगा, सुकुपोल नासिकम, भगवान का सुंदर मुख, सुंदर सुंदर भगवान के गाल और सुंदर उनकी नाक जरूर देखूंगा। और कैसा, स्मित अवलोक कारुण अंजलोचनम, भगवान मींदा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भक्ति रस आमय सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने कई प्रकार के हंसने के टेक्निक्स बताए हैं ये हमारे आचार्य हैं कि भगवान किस किन तरीकों से हंसते हैं। तो एक है स्मित, बहुत हल्के सी मुस्कान, केवल थोड़े से दांत दिखाई देते हैं, है ना, और दांत भी चमकते हुए, तो वो है मुकुंद, इसलिए उनका नाम मुकुंद भी पढ़ रहे हैं। तो स्मित है, हल्की सी मुस्कान, हंसेंगे आवाज आएगी तो उसको हास्य बोला गया। आवाज नहीं आ रही, केवल होठ थोड़े से खोल रहे हैं और दांत दिखाई दे रहे हैं, उसको क्या बोला गया, स्मित। तो ऐसा भगवान का सुंदर मैं मुख देखूंगा। और भगवान के कुपोल बहुत सुंदर है ना, गाल, और ये चमकते हैं, ये ऐसे चमकते हैं कि कई बारी ग्वाल बाल भगवान के गालों में देके अपना श्रृंगार कर लेते हैं। जैसे हम लोग कई बारी तिलक लगाना होता है तो स्मार्टफोन की स्क्रीन में देख के तिलक लगा लेते हैं। तो इतने सुंदर भगवान के गाल हैं, सुंदर नासिका है और मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं देख लूंगा, क्योंकि लक्षण अच्छे नजर आ रहे हैं। जो अच्छे पशु होते हैं, हिरण, घोड़े, हाथी, अगर वो दाहिनी तरफ चलें तो शुभ लक्षण है। जो तमोगुणी पशु हैं, कुत्ता, गधा, अगर वो दाहिनी तरफ आए तो बुरे लक्षण है। जब कृष्ण धाम छोड़कर चले गए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर में हैं, तो युधिष्ठिर को ऐसे उल्टे से लक्षण दिखाए थे कि गधे उनके दाहिनी तरफ चल रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है। तो ये होता है, ये भी एक साइंस है ये ओमेंस की। जैसे कोई ब्राह्मण हमें दिखाई दे जाए, उसके हाथ में भागवतम है, वेद पुराण है, उसके दर्शन हो जाएं तो बहुत अच्छा लक्षण है। इसलिए हमेशा मंदिर में आना चाहिए, कोई ना कोई भक्त दिखाई दे जाएगा, हाथ में गीता है या भागवतम है। तो जैसे एक दशरथ महाराज सुबह सुबह निकल रहे थे सैर पे अपने मंत्रियों के साथ, तो सामने उनको एक ब्राह्मण दिखाई दिए शास्त्र पकड़े हुए, बोले आज तो बहुत अच्छी खबर आने वाली है। तो तभी दूत आ गए जनकपुरी से कि भगवान राम ने, आपके बेटे ने हर धनुष तोड़ दिया है और उनकी सीता से विवाह होने वाला है, आपको आमंत्रण दिया है। बोले वाह। तो ये लक्षण होते हैं ना, जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, सीट बेल्ट ना लगाओ तो लक्षण आते हैं, आवाज आती है लगा लो तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो लगाना पड़ता है। तो दैट वे, तो बोले पहले उनकी इच्छा थी चरण के दर्शन हो जाएं, अब उनकी इच्छा है भगवान के सुंदर मुख के दर्शन कर लूं। अब उनकी लालच और बढ़ रही है, बोले सुंदर मुख के नहीं, पूरे अंगों के दर्शन करूंगा। भगवान का जो पूरा शरीर है लावण्य धाम है, सुंदरता का धाम है। तो अब मुख के दर्शन तो कर ही लिए, चरणों के भी कर लिए, बाकी भगवान का एक एक अंग इतना सुंदर है, मैं पूरे भगवान के अंगों का दर्शन करना चाहता हूँ। और ऐसे कोई बोले, और ये भगवान कौन है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिनकी इच्छा मात्र से ही सृष्टि की रचना हो जाती है, और जिनके श्रवण कीर्तन करने से ही एक मृत जीव को जीवन प्राप्त हो जाता है, उसका पूरा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे करते हुए वही भगवान यदुवंशियों में प्रकट हुए हैं, देवताओं के वचन देकर हमारा उद्धार करने के लिए। अब ये कह के अब भगवान की सुंदरता में और स्पेसिफिक हो जाते हैं। बोले भगवान की सुंदरता कैसे है, त्रैलोक्य कांतम दृशिन महोत्सवम, कि भगवान की जो कांता है, ब्यूटी है, तीनों लोकों में ऐसी कोई ब्यूटी नहीं है। अगर किसी ने एक बारी भगवान की सुंदरता से आकर्षित हो गया, उसको संसार की कोई वस्तु नहीं भाएगी, है ना। हायर टेस्ट, हाईएस्ट टेस्ट मिल जाएगा, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये भगवान के प्रति आकर्षण होगा गुरुजनों और आचार्यों की कृपा से, है ना। हम तो रोज आते हैं, देखते हैं, फिर भी हमारे भौतिक आकर्षण बने हुए हैं, तो कृपा चाहिए, है ना। जैसे रामानुचार्य जी के एक शिष्य थे, क्या नाम था, धनुर्दास, है ना, धनुर्दास था ना। तो श्रीरंगम में, दक्षिण भारत में
श्रीरंग जी की यात्रा निकाली जा रही है और ये धनुर्दास बीच सड़क पे खड़ा है अपनी प्रेमिका के साथ। रामानुचार्य देख रहे हैं भगवान की ये शोभा यात्रा बीच सड़क में खड़ा हुआ है, हटाओ इसको। बड़ी मुश्किल से उसको हटाया, उसको बुलाया रामानुचार्य जी, आपको थोड़ा भी संकोच नहीं है, सबके बीच में अपनी प्रेमिका के साथ बैठे हो आप और भगवान की शोभा यात्रा लेकिन बीच सड़क में खड़े हो। बोले क्षमा करें। बोले ऐसा क्या हो गया? बोले क्या करूं, उसकी आंखों में इतनी गहराई है, मैं तो डूब गया, मुझे कुछ नगाड़े सुनाई नहीं दे रहे, कुछ पता नहीं चल रहा, मैं उसकी आंखों में डूब गया। रामानुचार्य को करुणा जागृत हो गई। इस जीव देखो, एक स्त्री की आंखों में इतनी गहराई दिखाई दे गई, आसपास नगाड़े बज रहे हैं, शोर शराबा मच रहा, सुनाई नहीं दे रहा, इतना लीन हो गया। बोले क्या तुम्हें लगता है कि इससे सुंदर कोई भी नहीं है? कहता हो ही नहीं सकता इससे सुंदर। बोले इससे सुंदर आंखें दिखा दूं तो? बोले उसका पागल हो जाऊंगा मैं। बोले ठीक है शाम को आना। तो उनको श्रीरंगम मंदिर में बुलाया उन्होंने और रामानुचार्य जी ने पहले प्रार्थना की रंगनाथ जी से, इस बद्ध जीव को अपने प्रति आकर्षित कर लीजिए। और फिर बुलाया धनुदास को, देखो भगवान की आंखों को देखो। बस कृपा थी उसके बाद रामानुचार्य जी की, देखा और तुरंत उनसे आकर्षित हो गया, आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। रामानुचार्य को अपना गुरु बना लिया। बोले इतना सुंदर, मैं पागल था, है ना। फिर उस स्त्री को लेकर आए, बोले तुम भी देखो, वो भी आकर्षित हो गई और फिर दोनों उन्होंने रामानुचार्य से दीक्षा ली, है ना। तो ये है भगवान की सुंदरता। हम लोग आकर्षित नहीं हो पा रहे क्योंकि हमें अभी जितनी कृपा चाहिए हम उतना हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर पा रहे। वो प्रसन्न होंगे तो वास्तव में भगवान के दर्शन करना महोत्सव है ना। हमें रोज दर्शन होते हैं, हमें ठीक है दर्शन हो गए, दर्शन करना महोत्सव है। कितने फरीदाबाद की कितनी आबादी होगी? 20-25 लाख। कितने लोग दर्शन करते हैं राधा गोविंद देव जी के? हैं? कितने करते होंगे? हफ्ते में एक बार कितने करते हैं? 20-25 हजार लोग, 2,500-3 हजार लोग हो ना। जन्माष्टमी में आ जाएंगे कुछ 1-2 लाख, चलो मैक्सिमम। तो कितने दुर्लभ दर्शन हैं, लेकिन हम रोज करते हैं, हमें कुछ खास नहीं लग रहा है ना। हमारे मन में कुछ, भगवान के सामने भी खड़े हैं तो कुछ हो नहीं रहा। तो इसीलिए भगवान के दर्शन करना भी एक सेवा है, उनका गुणगान करें, है ना। राजनाथ महाराज बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते हैं, टू सी इज टू सर्व एंड टू सर्व इज टू सी। भगवान को देखना एक सेवा है और भगवान की जब सेवा करेंगे तो फिर भगवान को देख पाएंगे, है ना। तो भगवान के सामने आना ये आंखों का महोत्सव है, भगवान का गुणगान करना। नारद मुनि जाके ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, ब्रह्मा जी आपने सोचा आपने बहुत सी सृष्टि की है, थोड़ा फीडबैक चाहिए आपको। मैं फीडबैक देता हूँ ब्रजवासियों का, गोपियों का। बोले ये जो विधि, जो ब्रह्मा जी हैं इसको सृष्टि करनी आती नहीं, इनका हृदय बहुत कठोर है तपस्या कर करके, ये आंखों के आगे उन्होंने पलके बना दी हैं, लगता है कोई रस ही नहीं है इसके जीवन में। पलके क्यों बनाई हैं? कृष्ण की सुंदरता देखनी है, पलके बीच में छपक रही हैं। और देखो ये कितना मूर्ख है, हमें देने चाहिए एक एक रोम में एक एक आंख होनी चाहिए ताकि हम कृष्ण के इतने दर्शन पी सकें। और उसको दे दी, इंद्र को 1000 आंखें दे दी, वो क्या करता है उन आंखों से अप्सराओं के दर्शन करता है। इन अप्सराओं के दर्शन करने योग्य हैं? अरे कृष्ण के दर्शन हमें दो, सारी आंखें। और देखो देवता लोक में, स्वर्ग लोक में जो देवता हैं उनकी आंखों में पलकें नहीं होती, उनको दे दी हैं ऐसी आंखें। अरे हमें दो, हमने कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो ये आपके लिए फीडबैक है ब्रह्मा जी। तो ये भगवान को देखना, तो बोले मैं ऐसे दर्शन करूंगा। तो पहला क्या उनका मनोरथ था? अक्रूर जी का चरणों के दर्शन। फिर क्या मनोरथ हुआ? मुख के दर्शन। फिर क्या मनोरथ हुआ? पूरे उनके सुंदर अंगों के दर्शन। और फिर उनका गुणगान कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि केवल दर्शन करना ही ठीक नहीं है, मुझे कुछ सेवा भी करनी चाहिए। जैसे ही मैं व्रज में जाऊंगा और जैसे ही कृष्ण बलराम के दर्शन होंगे, मैं तुरंत रथ से कूद जाऊंगा और उनके चरणों को पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, है ना। उनके चरणों को पकड़ लूंगा और खाली उनको ही चरणों को नहीं पकड़ूंगा, उनके साथ जितने भी धामवासी हैं उनको भी प्रणाम करूंगा और वृंदावन को मैं प्रणाम करूंगा ना। अब वो अपनी इच्छा और बढ़ा रहे हैं और लालच बढ़ा रहे हैं। तो केवल दर्शन ही नहीं करना, कुछ सेवा भी करनी है ना। अब और उनकी भक्ति बढ़ रही है। तो बोल रहे हैं फिर क्या होगा? जैसे ही मैं कृष्ण के चरणों को पकड़े होऊंगा, कृष्ण क्या करेंगे? अपना सुंदर कर कमल मेरे सर पे रख देंगे, है ना। बढ़ती जा रही लालच, है ना। पहले तो अपने को अयोगी मान रहे थे, अब बोले कृष्ण अपना हाथ मेरे सर पे रख देंगे
और ये हाथ बहुत विशेष है। इस हाथ में क्या खूबी है? जैसे उन्होंने चरणों का गुणगान किया था, अब भगवान के हाथ का गुणगान कर रहे हैं। बोले इस हाथ को पुरंदर और बलि ने कुछ दान दिया था तो वो इंद्र बन गए, और इस हाथ से भगवान ने रास रचते हुए गोपियों के मुख से पसीना हटाया था तो भगवान के हाथ सुगंधित हो गए। वो हाथ भगवान मेरे सर पे रखेंगे, तो कितने बड़ा सौभाग्य है। उसके बाद वो सोचने लगे, जब बहुत प्रेम बढ़ जाता है तो थोड़ा सा डर भी आ जाता है कि तुम इतने बड़े बड़े ख्याली पुलाव बना रहे हो अक्रूर, तुम तो कंस के दूत बन के जा रहे हो और कंस कृष्ण के शत्रु हैं, तो वो तुम्हें ऐसा स्वीकार करेंगे? ये संशय आ गया। बोले नहीं नहीं, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? कृष्ण तो क्षेत्रज्ञ हैं, कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो मेरे अंदर हृदय को जानते हैं कि उनसे कितना प्रेम करता हूँ। कृष्ण निश्चित रूप से मुझे स्वीकार करेंगे। और पहले क्या करेंगे? सर पे हाथ रखेंगे और फिर क्या करेंगे? मुझे उठा लेंगे। और उनका लालच बढ़ता जा रहा है। अब उठा के क्या करेंगे? अपने दोनों बाजुओं से मेरा आलिंगन कर लेंगे। वाह! और जैसे ही मेरा आलिंगन करेंगे मेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, मेरा शरीर तीर्थ बन जाएगा, फिर जो भी मेरे शरीर के दर्शन करेगा वो शुद्ध हो जाएगा, है ना? कहाँ तक आगे बढ़ गए ना। फिर बोले लेकिन मुझे ऐसा मेरा आलिंगन कर लेंगे, मैं भी ऐसे नहीं उनको आलिंगन कर लूंगा, जफ्फी डाल लूंगा तेरे मैं तो चुपचाप हाथ जोड़ के सर झुका के खड़ा रहूंगा, है ना, विनम्रता के साथ ऐसे खड़ा रहूंगा। तो फिर कृष्ण मुझे क्या बोलेंगे? और लालच बढ़ लेंगे, भाई चाचा अक्रूर कैसे हो? आ हा हा हा। जब कृष्ण अपने मुख से मुझे बोलेंगे, मुझे पहचान लेंगे कि मैं अक्रूर हूं, उनका सेवक हूं, और चाचा कह के पुकारेंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और बोले ऐसा जीव जिसको कृष्ण ना पहचाने उसका जीवन व्यर्थ है। कृष्ण मुझे पहचान लेंगे, मुझे चाचा बोलेंगे, और लालच बढ़ गई। इसके बाद ये तो कृष्ण से हो गया, भाई साथ में बलराम जी भी होंगे, बलराम जी भी मुझ पर करुणा करेंगे, बलराम जी मुझे पकड़ लेंगे और मेरे गले लगा लेंगे और मुझे खींच के अपने घर में ले जाएंगे, मेरा स्वागत करेंगे, मेरे चरणों को धोएंगे, मुझे खूब खिलाएंगे पिलाएंगे। तो इस प्रकार से अक्रूर जी का मनोरथ बढ़ता जा रहा है। और फिर संध्या काल हो जाती है और अपने रथ से दूर से देखते हैं कि कृष्ण और बलराम के चरण चिन्ह वृंदावन की रज के ऊपर हैं। अब कोई पूछ सकता है कि संध्या के समय इतनी दूर से कैसे चरणों के दर्शन हो गए? जब भगवान रज पे चढ़ते हैं तो पृथ्वी माता भगवान के चरण चिन्हों को संभाल के रखती है, ये पृथ्वी के एसेट्स हैं, तो दूर से चमक रहे थे। तो अक्रूर जी रथ से कूद जाते हैं और व्रज की रज पे लौटते हैं और उनके आंसू बह रहे हैं और आंसुओं से पूरी व्रज की रज को गीला कर देते हैं और उस पर खूब लौट रहे हैं। और फिर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, ये जो आनंद अक्रूर जी को मिल रहा है ये हर देहधारी जीव के जीवन का लक्ष्य है ना। ये जो श्लोक लिखा है, देह वृताम यन हरतो हित्वा धम्मम भयम शुचम संदेशाद्यो हरे लिंगम दर्शन श्रवण आदि भी। हर संसार में हर जीव आनंद की खोज में है। कैसा आनंद चाहिए? भगवान हरे लिंगम, भगवान से संबंधित कोई भी चीज वस्तु दिख जाए उसको देखकर उसमें लौटना और आंसू बहाना, ये आनंद पाना हम सबके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। और भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए? हित्वा दंभम भियम शुचम, कोई दंभ नहीं। अक्रूर जी को ये नहीं लग रहा कि मैं तो राजमंत्री हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं, कोई वीडियो बना ले उनकी। आजकल तो कुछ भी करो लोग वीडियो बनाना शुरू कर देंगे और कंस के फेसबुक में भेज देते। आप जिसने आपने भेजा अपने शत्रु को लाने के लिए, वो उनके चरणों के धूल में ऐसे लौट रहा है। कोई छोड़ दिया, कोई भय नहीं। अगर कंस को मालूम चलता है भी चल दे शुचम, और कंस को मालूम चल गया कंस मेरे परिवार वालों को प्रताड़ित करेगा, करने दो। कोई भय नहीं, कोई दम नहीं, कोई दिखावा नहीं, मैं ये स्टेटस हूं, मैं ये स्टेटस हूं, नहीं। भगवान के मंदिर में आए, हम अपनी सारी भौतिक उपाधियों को शू स्टॉल पर ही छोड़ दें कि मैं चेयरमैन हूं, मैं डायरेक्टर हूं, कुछ नहीं। और यहां पर आकर बिल्कुल खुले हृदय से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो प्रभुपाद के गुरु हैं, वो कहते हैं संकीर्तन में वही व्यक्ति आनंद से नाच सकता है जिसके ऊपर उपाधियों का बोझा कम हो। जो उपाधियों के बोझे में डूबा हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो हिल भी नहीं पाएगा। अरे मैं कैसे नाचूं भाई, मैं तो ये हूं ना। भगवान के सामने आने कोई भय नहीं, कोई दम नहीं, कोई शोक नहीं ना। कृष्णदास बिंदास मायादास
सदा उदास। तो हमें क्या करना है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना है। हरे लिंगम के दो अर्थ बताए हैं। पहला हरे लिंग जो हमें कृष्ण का स्मरण कराए, साक्षात कृष्ण है विग्रह के रूप में। इनको जब भी हम देखें तो उत्साह से नाचना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ओके। और दूसरे हरे लिंगम बताया गया है वैष्णव जन। जैसे वैष्णवों को देखें उनके चरणों की धूल में लौटना चाहिए, सारा दम, सारा भय, सारा शोक छोड़कर, है ना। तो ये जो आनंद मिलेगा ये हम सबके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और यही जन्माष्टमी का उद्देश्य है। भगवान आए इसीलिए हैं कि जिस आनंद को आप ढूंढ रहे हो वो आनंद ऐसे प्राप्त होगा, है ना। तो यही हम प्रार्थना करें अक्रूर जी से और राधा गोविंद जी से, श्रील प्रभुपाद जी से, कि हम भी अपने को इसको जीवन का लक्ष्य बनाएं, जन्माष्टमी के महत्व को समझें। भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भगवान मेरे लिए अवतार लिए हैं, मुझे अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। और आज भगवान से हम प्रार्थना करेंगे और जितना हम भगवान के विषय में सुनेंगे, चर्चा करेंगे, हमारे हृदय का मैल दूर होगा और भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न या कमेंट्स, कोई करेक्शन, क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। ये अनाउंसमेंट थी। हाँ प्लीज। हरे कृष्णा, ये गाड़ी है वैगनार HR51 CF 4019 वैगनार है, तो प्लीज़ जिसकी भी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने इतने सिंपल तरीके से और इतने अच्छे से बहुत ही गूढ़ रहस्य को हमें समझाने की कोशिश करी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कंस ने प्लान A, प्लान B, प्लान C, कई तरह के प्लान्स बनाए और एट द सेम टाइम ये भी समझ में आया कि अक्रूर जो हैं उनका भगवान श्री कृष्ण में फर्म फेथ है। वो जानते हैं कि वो कुछ भी होगा तो वो उस प्लानिंग से वो हटके हैं। पर वही चीज़ अगर मैं अपने जीवन में देखता हूँ तो मैं हर समय एक प्लान A, प्लान B मैं भी बनाता रहता हूँ और दूसरी तरफ वो फर्म फेथ नहीं होता, इसीलिए शायद वो प्लानिंग भी करता रहता हूँ मैं कि ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, इस तरह से नहीं तो इस तरह से हो जाएगा। और वो सिर्फ भौतिक जीवन में नहीं, जो हम आध्यात्मिक जीवन में जीने की कोशिश करता हूँ उसके अंदर भी उस तरह से करते रहते हैं कि इस तरह से नहीं तो इस तरह से प्लान करेंगे, अब इस तरह से नहीं, सेवा को इस तरह से प्लान करेंगे। उसमें भी फेथ नहीं होता कि भगवान टेक केयर करेंगे इसको। तो वो उस फर्म को किस तरह से मतलब डेवलप करें और कैसे बिना प्लानिंग के आगे बढ़ने की, मतलब प्लानिंग तो ऑफ कोर्स होनी है लेकिन विद फेथ इन कृष्णा वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, थैंक यू। देखिए, प्लानिंग के बिना तो रह नहीं सकते, प्लानिंग तो करनी ही चाहिए, चाहे आपका मटेरियल लाइफ है चाहे आप स्पिरिचुअल लाइफ है। स्पिरिचुअल लाइफ में हमें सेवाएं मिलती हैं तो हमें योजनाएं बनानी चाहिए कैसे सेवा को अच्छा कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। मटेरियल लाइफ में भी आपका परिवार है, आपका बिजनेस है, नौकरी है, आपको प्लान करना है कितना मुझे सिक्योरिटी लेके चलना है, कैसे, कोई दिक्कत नहीं, प्लानिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लान से आसक्त नहीं हो जाना चाहिए, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। दिक्कत ये होती है हम अपनी प्लानिंग से, अपने एम्बिशन से बहुत अटैच हो जाते हैं और फिर हमारी प्लानिंग पूरी नहीं होती तो हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा विश्वास होना चाहिए, कृष्णा द सुप्रीम कंट्रोलर एंड कृष्णा लव्स मी, है ना। कृष्ण सुप्रीम पावरफुल हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। सबके सुहृद हैं, मेरे सुहृद हैं, मेरे वेलविशर हैं, मुझसे प्रेम करते हैं और सुप्रीमली पावरफुल हैं। तो जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। तो ये फेथ हमें भक्तों के संग में जितना हम श्रवण कीर्तन करेंगे ये फेथ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट्स ए यात्रा, इट्स ए जर्नी ऑफ फेथ। तो जितना हम भक्तों का संग अच्छे ढंग से करेंगे, चैंटिंग अच्छे ढंग से करेंगे, हमारा फेथ बढ़ता जाएगा। प्लानिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम प्लानिंग करके अपने एफर्ट्स बेस्ट करेंगे लेकिन रिजल्ट के लिए पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर रहेंगे। रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड, है ना। होता क्या है, हमने एफर्ट्स किए तो हम सोचते हैं कि रिजल्ट पे मेरा अधिकार होना चाहिए और वो जब मिलता नहीं है तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमारा फेथ शेक हो जाता है। तो उस फेथ को बनाए रखना है भक्तों के संग में रह के और एफर्ट्स करते रहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद जी को 42 साल लगे सफलता मिलने में। प्रभुपाद गुरु की आज्ञा थी, लगे रहे, पूरा फेथ है कि जो हो रहा है प्रभुपाद भगवान अच्छा ही कर रहे होंगे। सो दैट, थैंक यू। और कोई?
बताई थी आपने, नाम की नहीं, जैसे भगवान, जैसे आपने बताया था, महिमा बताई थी कि भगवान अच्युत हैं और मेरा कोई चांस नहीं है, बट भगवान पर प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु ने तो साथ वो 10 नाम अपराध भी दिए हैं और वो वैष्णव अपराध भी दिए हैं, तो फिर कैसे? और अजामिल को तो सेकंड चांस मिला ना, पर आप ही कहते हो हम अपने लेक्चर्स में कि हम सेकंड चांस में ऑलरेडी, तो फिर प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवान अच्युत हैं, भगवान तो कृपा करेंगे ही, मेरी साधना में कोई दम है ही नहीं, लेकिन भगवान फिर हम नाम अपराध भी पढ़ते हैं। और अजामिल को तो सेकंड चांस मिला, हमारा सेकंड चांस ही चल रहा है। तो देखिए, इसका अर्थ ये नहीं होता कि भगवान तो कृपालु हैं ही, मैं कुछ भी ना करूं फिर मैं धनाधन अपराध करूं, उसका मतलब ये नहीं है ना। हमने साधना अच्छे ढंग से करनी है, अच्छे ढंग से प्रयास करना है, लेकिन केवल अपनी साधना के बल पे चला जाऊंगा, नो चांस। मैथमेटिक्स में होता है ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। साधना है, आवश्यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कृपा से पर्याप्त होगा, तो भगवान की जब कृपा मिलेगी तो पर्याप्त होगा, लेकिन साधना तो हमने करनी है। ये नहीं कि भगवान तो अच्युत हैं ही, मैं तो अनर्थों से भरा हूँ, लेट मी रिमेन लाइक दिस, भगवान अपने आप ले जाएंगे, भगवान कभी फेल होते नहीं, मैं तो फेलियर ही हूँ ऐसा नहीं। हमें अपनी साधना करने अच्छे का मतलब क्या है? हम अपने डिजायर एक्सप्रेस करें, कृष्णा आई वांट यू, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, आई विल ट्राई माय बेस्ट, यू डू द रेस्ट, बाकी आप करो, है ना? राइट, ठीक है। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। एक छोटी सी प्रार्थना थी कि हम 5 मिनट का आपके साथ कीर्तन कर सकें आफ्टर दिस क्लास। देख लीजिए, महाप्रसाद गोविंद का कीर्तन करें जैसा वट एवर सेज। हरे कृष्ण जी, थैंक यू फॉर योर नेक्टेरियन क्लास। जैसे कि आप बोले कि मनोरथ एक कंस का था और अक्रूर का, तो हम कैसे ट्रांजिशन कैसे लाए? मतलब हमारे जैसे मनोरथ चल रहा है अभी, तो अभी कल्टीवेशन कैसे हम कर सकते हैं एक साधक के तौर पर? जैसे कि हिजल देवामृत महाराज भक्ति भाव में थोड़ा सा लिखे हैं कैसे कल्टीवेट करना है, पर आप थोड़ा डिटेल्स बता सकते हैं कैसे? अच्छा, सूक्ष्म प्रश्न है प्रभु जी का कि हमारे अंदर कंस का मनोरथ भी चल रहा है, अक्रूर का मनोरथ भी चल रहा है, तो अक्रूर के मनोरथ को हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं ना? तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है प्रभु जी की, जैसे देवव्रत महाराज का आपने अच्छा एग्जांपल दिया भक्ति भाव पुस्तक में, हर किसी को एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए। हमारे जो भी रिलेशनशिप हैं, उस रिलेशनशिप का आधार है इमोशनल सेटिस्फेक्शन, हमारे इमोशन सेटिस्फाई होने चाहिए। हमें फिलॉसफी मालूम भी है, फिर भी हम गलती करते हैं क्योंकि हमें वहाँ इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो हमें कृष्ण के साथ इमोशनल एक्सचेंजेस करने हैं। तो भक्ति साइंस ऑफ इमोशंस हैं। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्रवण करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दर्शन करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रसाद ग्रहण करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए धाम यात्रा करना। तो जिस प्रकार से एक कृष्ण एक व्यक्ति हैं, उनके इमोशंस को मैंने सेटिस्फाई करना है। तो जब कृष्ण को हम सेटिस्फाई करेंगे तो फिर रेसिप्रोकेशन मिलेगा। कृष्ण और गुरु इंक्लूडेड हैं, गुरु उसमें। तो इस प्रकार से जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने अक्रूर के जो मनोरथ है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत कुछ निर्भर करता है हम किस प्रकार के संग में हैं, तो उस प्रकार का हम एसोसिएशन ढूंढें, थोड़े अलर्ट रहे, है ना, क्योंकि बार बार माया खींचती है। तो अलर्ट रहने से, सतोगुण विकसित करने से, ऐसे इमोशनल एक्सचेंजेस करने से विल प्रोग्रेस, है ना। परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज कहते हैं, इफ यू एंडेवर टू बी कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा विल सर्टेनली हेल्प यू टू बी कृष्णा कॉन्शियस। हम एंडेवर करेंगे कृष्णा कॉन्शियस होने का तो भगवान जरूर मदद करेंगे। यस पीछे माइक।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत प्योर और नेक्टेरियन क्लास के लिए। भाई मेरा प्रश्न था जैसे कि जो नवदा भक्ति के अलग अलग आचार्य होते हैं, नवदा भक्ति के जो 9 आचार्य हैं, तो बस देखे जाता है कि उन सब ने भगवान को ग्लोरीफाई किया फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट। बट मतलब ऐसा क्यों है कि अक्रूर जी कोई वंदनम का आचार्य बोला जाता है, इसका कोई विशेष कारण? हाँ, ऐसा नहीं है कि बाकी उसने नहीं किया, लेकिन अक्रूर जी की जो विशेष परिस्थिति बताई ना, कंस की नौकरी करते हुए अपना सारा भय, अपना शोक सब कुछ छोड़कर अब जब कृष्ण वापस मथुरा आएंगे तो उनको वो आमंत्रित करेंगे अपने घर में। कृष्ण बोले नहीं, अभी मिशन कंप्लीट कर लूँ उसके बाद आऊँगा। तो कंस का वध करने के बाद जाते हैं, फिर से वो भगवान का गुणगान करते हैं। तो प्रार्थनाएं सबकी अच्छी हैं, पूरा भागवतम प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, लेकिन मुख्यतः इनको लिया गया क्योंकि ये जिस प्रकार से वृंदावन का उन्होंने गुणगान किया, जिस प्रकार से उदाहरण दिखाया, तो ये एक कारण हो सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि बाकी 9 लोगों का पालन नहीं किया। अक्रूर जी को भी पूरी भगवान की लीलाओं से अपडेट रहते थे। वो कंस के यहाँ नौकरी करते हुए भी अक्रूर जी नारद मुनि से सुना करते थे, इसलिए उनको मालूम था कि भगवान शाम को आते हैं गोचारण लीला से, तो शाम को जाना ठीक है। तो उस परिस्थिति में रहकर उन्होंने कैसे भक्ति की और कैसी प्रार्थनाएं की, इससे उनकी विशेषता हो जाती है। पीछे धन्वंतरी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, आपने बताया कि देवकी माता और वसुदेव जी प्रसन्न थे कि उनको जब जेल में दोबारा डाल दिया गया। नहीं, बाद में मालूम चलता है उनको, जब कृष्ण बलराम के दर्शन होते हैं बाद में। मैंने बोला 11वें कैंटो में बताते हैं कि जब कंस का वध हो जाता है फिर वो नारद मुनि को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, यस सर। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, आपने बताया जैसे कि भगवान के दर्शन करने चाहिए, तो शायद आज तक तो मैंने कभी ऐसे दर्शन किए ही नहीं हैं। और दूसरा कि जैसे नाम के प्रति भी कोई रुचि नहीं है, तो क्या मतलब हमारे अपराध ज़्यादा हो रहे हैं या क्या है, मतलब ऐसा क्यों है? आपकी विनम्रता बढ़ रही है प्रभु जी। ऐसा नहीं है प्रभु जी, फैक्ट है और ह्यूमिलिटी। मैं जानता हूँ प्रभु जी को। एक भाई प्रभु जी मेरे साथ राधिका रमन जी के दर्शन कर रहे थे पंजाबी बाग में, तो अचानक पीछे हट गए। क्या हुआ? कहते प्रभु जी जो भगवान को फूल अर्पण किए हुए मैंने उनको सूंघ लिया। मैंने भैया प्रसाद ही तो है, कोई अपराध तो नहीं हो गया? इतने केयरफुल हैं प्रभु जी कि भगवान को मोंगरे के माला अर्पण की गई थी, तो बोले अभी माला चढ़ी नहीं, यहाँ रखिए, मेरे को स्मेल आ गई, मैंने सूंघ लिया, मैंने भूख ले। ऐसा इतना मत सोचो। तो प्रभु जी इतने केयरफुल, इतने अटेंटिव हैं, तो जो जितना अटेंटिव होगा उसको ये लगेगा मैं बहुत कर रहा हूँ, बहुत कम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं प्रभु जी, आप बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। और प्रभु जी वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन अब मैं आज की स्थिति बता रहा हूँ आपको। नहीं, पुरानी बातों में भक्ति बहुत बढ़ गई आगे, तो अब तो अब ये स्टेज आ गई, आप अपने आप को इतना निम्न समझ रहे हैं, साइन ऑफ ह्यूमिलिटी। तो फिर भी प्रभु जी हम सबके लाभ के लिए पूछ रहे हैं कि अगर हमें भक्ति में ऐसा कोई रस नहीं आ रहा है, तो यस निश्चित रूप से हो सकता है हमसे कहीं कोई अपराध हो रहे हों, तो प्रार्थनाएं करें, है ना। और वैसे भी किसी अच्छे भक्त को ये लगेगा नहीं कि मेरी भक्ति अच्छी चल रही है, ये भी बात है। उसको हमेशा लगेगा देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, और रहता भी है। तो इम्प्रूव को हमेशा स्कोप करना है। आई मीन वी हैव टू ऑलवेज कीप ऑन इम्प्रूविंग। और साथ ही साथ में ये भी नहीं सोचना कि मुझे ऐसा लगता है तो मैं अच्छी भक्ति कर रहा हूँ। साथ ही साथ में उसको केयरफुल भी रहना चाहिए कि मैं अपराध तो नहीं हो रहे, उसको मैं संभाल के चलता रहूँ। बट हमें अपराध कॉन्शियस नहीं होना, हमने कृष्णा कॉन्शियस होना है ना। अपराधों से सावधान रहना है, बट मुख्य हमारी चेतना कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है, गुरु को कैसे प्रसन्न करना है, इसमें। हरे कृष्ण जी, जो आपने बताया कि वो गोपियाँ कह रही थी क्रूर है, अक्रूर की जगह है, तो हम पढ़ते भी आगे ना वो सत्राजित की जो स्टोरी आती है, सत्राजित सिमंतक मणि, तो उसमें बताते हैं प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में कि इनको ऑफेंस लिया गया था, वो कि गोपियों के प्रति इन्होंने अपराध किया था, तो भगवान को लेके गए थे,
तो जैसे देखते हैं भक्त तो बहुत अटेंटिव भी होते हैं ऑफेंस को लेके, अक्रूर तो खास तौर पे, तो वो ऑफेंस कैसे काउंट हुआ भाई जो मतलब? हाँ, अच्छा प्रश्न है। अक्रूर जी, अब वो पार्ट तुमने छुआ नहीं, वो बहुत ही मार्मिक पार्ट है। जब अक्रूर जी रथ पे बैठा के ले जा रहे हैं, सारी गोपियाँ रो रही हैं, रथ के आगे आ जाती हैं, हम नहीं जाने देंगे, फिर भी अक्रूर ले जाते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं अब अक्रूर नहीं क्रूर हो, और इसलिए उनको ऑफेंस हो जाता है। और वैष्णव अपराध का परिणाम ये होता है कुसंगत, वो गलत संगत में फंसते हैं और सम्यक मनी के कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अपराध कैसा हुआ, विश्वनाथ ठाकुर जी समझाते हैं कि गोपियों को उन्होंने सांत्वना नहीं दी। गोपियाँ सेंटिमेंटल है, रो रही है, रोने दो, मैं तो अपने लक्ष्य पे हूँ, मुझे कृष्ण प्राप्त हो गए, मैं तो ले जा रहा हूँ। तो जब हम कोई सेवा करते हैं, सेवा में हमें सफलता भी मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें दूसरे भक्तों के इमोशंस के प्रति बड़ा सेंसिटिव भी होना चाहिए। तो अक्रूर जी जा रहे थे, कई बार हम सेवा में होते हैं और बहुत सेवा में रत हो जाते हैं, सेवा में तथा की सफलता भी मिल रही है, बड़े गुरु की कृपा हो रही है। रास्ते में अक्रूर को भगवान ने दर्शन भी कराए वैकुंठ के, तो बहुत लग रहा अच्छा है। बाद में उनके घर में भी आए, बड़ा सफलता ही सफलता है, सब मिल रहा है, लेकिन अपराध भी नोट हो गया कि वो सेवा करते हुए आपने दूसरे भक्तों के इमोशंस को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकर तो आना ही था, लेकिन थोड़ा प्रेम से कह सकते थे मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, कम लेकर ही जाना है, कुछ तो उनको सांत्वना देते, कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जा रहा हूं मैं तो ये अपराध लगा है ना। भक्ति इतना डेलिकेटली हमें देखना चाहिए, इस कारण से होगा। राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। पूछना? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थोड़ा सा प्रभु जी, आज का प्रभुपाद जी का कोट है, थोड़ा एलोरेट कर सकते हैं इसको प्रभु जी? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यस, एज सून एज यू बिकम स्ट्रॉन्ग नेचुरली देयर विल बी मोर एनिमीज, दैट इज नेचुरल। अगस्त 13, yes, as soon as you become strong naturally there will be more enemies, that is natural। हाँ जी, क्या प्रश्न है प्रभु? हाँ, भौतिक जगत में आप जैसे भक्ति करेंगे, आप स्ट्रांग होंगे, तो अब माया आपकी परीक्षा लेगी, है ना, और आपके शत्रु होंगे। प्रहलाद महाराज जितना भक्ति में बढ़ रहे थे, हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, विदेश में हमारा आंदोलन बढ़ता जा रहा था और इसका अपोजिशन होता जा रहा था, है ना। आप जितना जोर से कीर्तन करोगे और पड़ोसी कहेंगे क्या कर रहे हो, जितना प्रचार फैलेगा अपोजिशन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नेचुरल है, एनिमीज होंगे। जी मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे हम मतलब चैंटिंग या श्रवण कीर्तन अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो मतलब ऐसे फील करते हैं कि मतलब बहुत अनर्थ है हमारे हृदय में, तो ये मतलब ठीक है या मतलब कहीं कमी हो रही है? मतलब चैंटिंग और श्रवण कीर्तन में लगता है हमारे अंदर बहुत अनर्थ हैं। हाँ, मतलब अभी तो मतलब बहुत गंदगी है, तो ये अच्छा है, इससे हम विनम्र रहते हैं और हवा में नहीं उड़ते, हम अपनी नेचुरल स्थिति को जानते हैं, बहुत अनर्थ हैं, हम पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर हैं। मेरे में इतनी शक्ति है, इन अर्थों को साफ कर दूं, इस गंदगी को साफ कर दूं, भगवान आप ही इसको कर सकते हैं, तो और हम कृपा पर निर्भर होते हैं और भगवान को हम असहाय अवस्था में पुकार सकते हैं। लेकिन ये देखकर डिप्रेस नहीं हो जाना, चुपचाप सो जाएं फिर कि बहुत अनर्थ है, मेरे बस की बात नहीं है, चलो छोड़ो, वो नहीं है, हम कृपा पर निर्भर हैं। इसका आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने धैर्य के साथ सुना, और ये सब मुझे कुछ भी नहीं आता, परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज जी के कुछ लेक्चर्स थे, उसको मैंने सुना और उसको अपनी भाषा में बोलने का प्रयास किया, तो अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो इसलिए क्षमा करना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जन्माष्टमी महोत्सव की, दाई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी से अंत में बोला कि प्रभु जी को कुछ नहीं आता और परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज की कथा से श्रवण किया,
और अपनी भाषा में प्रस्तुत किया। तो प्रभु जी की जो भाषा है वही तो इतनी मीठी है, वही भाषा तो सुननी है, उसी से सब लोग फ्लैट हो जाते हैं और हमारे हृदय में जो भक्ति है वो ट्रांसप्लांट होती है, वैष्णव आचार्यों की कृपा से आ रही है। वो प्रभु जी बहुत सरल रूप से प्रकट करते हैं। तो मैंने पहले भी शायद शेयर किया था, एक मैं भूल गया, प्रभुपाद डिसाइपल हैं, उनका नाम भूल गया, वो कुछ टाइम फरीदाबाद में रहते हो ना, पद यात्रा में रहते हैं, जो थोड़ा लंबा भी, अखिल, हाँ हिज ग्रेस अखिल धर प्रभु। तो जब पिछली बार पद यात्रा कई साल पहले फरीदाबाद में आई थी तो यहाँ रुके थे हमारे बेस में काफ़ी समय तक। तो परम पूज्य गोपाल की गोस्वामी महाराज जी के डेली कोर्ट कैलेंडर है वो पढ़ते थे, जैसे प्रभुपाद का वो पढ़ते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि यू नो आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आफ्टर शिला प्रभुपाद गोपाल कृष्ण महाराज इज द मोस्ट प्रैक्टिकल डिवोटी इन इस्कॉन। उन्होंने ऐसे इस बात को बोला कि उनका अनुभव है अपने गुरु भाइयों के बारे में, उनका सब सेवा कर रहे हैं, पर प्रभुपाद के बाद जो मोस्ट प्रैक्टिकल है वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी हैं। तो एनीवे उनका बहुत अद्भुत रिलेशंस है। तो मैं मोस्ट वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकता, परंतु हम समकालीन भक्तों में देखते हैं तो प्रभु जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल डिवोटीज इन इस्कॉन। बहुत ही अद्भुत और सबको छूने वाली शिक्षाएं देते हैं और बहुत ही सरल रूप से प्रकट करते हैं। और दूसरा एक और चीज़, मतलब शायद प्रभु जी के बारे में मैंने सुना था किसी से, मतलब प्रामाणिक नहीं सुना था, कि प्रभु जी यात्रा करते हैं तो वहाँ के भक्त लोग उनको बोलते हैं छोटे महाराज बोलते हैं, खैर बड़े भी होने वाले भी महाराज, बट अब छोटे महाराज बोलते हैं। तो जैसे हिज ऑनर गोपाल की गोस्वामी महाराज बहुत फेमस है कि हर भक्त के हृदय में उत्साह, एकदम से उत्साह लेकर आ जाते हैं। हम सब अपने सबके क्वेश्चंस वही होते हैं, एनवी, एंगर, लस्ट, सब यही क्वेश्चंस होते हैं, इन सबसे जूझ रहे होते हैं। पर महाराज की विशेष कला है कि हर परिस्थिति में हर भक्त को एकदम से उसके हृदय में खड़ा उत्साह लेकर आते हैं। और प्रभु जी का मैंने यही देखा, मैं जब 2001 से जुड़ा हूँ तब से लेकर आज तक देख रहा हूँ, प्रभु जी का शुरुआत में एक लेक्चर होता है उत्साह निश्चय धैर्य के ऊपर, वो उत्साह कैसे, मतलब ही इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ उत्साह, और हर भक्त जो भी उनसे डील करता है उसको इमीडिएटली खड़ा कर देते हैं, उत्साहित कर देते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इज वंडरफुल। धन्यवाद गोपेश्वर बाबू, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन के। लेकिन आप भगवान के मंदिर में बोल रहे हैं, भगवान के सामने बोल रहे हैं, आप शुद्ध भक्त हैं, भगवान आपकी वाणी को सत्य करें। आपसे आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच। और प्रभु जी हमेशा ऐसे डिसमिस भी कर देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपके साथ मुझे अच्छा लगता है कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो पर रियली आई मीन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट रियली ग्रेटफुल। और मैं आरंभ से जब भक्ति में जुड़ा तब से अभी तक बहुत संघर्ष करता हूँ, और जब भी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं हृदय बहुत व्याकुल होता है, गलत मतलब एक तरह से बैठ जाते हैं थक कर, तो प्रभु जी को फ़ोन करता हूँ, प्रभु जी को मैसेज देता हूँ, तो प्रभु जी हैं वो थप देकर उठाते हैं, खड़ा करते हैं और फिर सेवा में आगे लगाते हैं। तो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक चीज़ और, जैसे प्रभु जी बताए थे अक्रूर जी के बारे में कि कैसे विपरीत परिस्थिति में इतनी भक्ति की, तो आई मीन वी कैन नॉट कंपेयर, नो देयर ऑल, भागवत में नाम है, परंतु प्रभु जी भी उनकी हेल्थ बहुत ही, अभी तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं प्रभु जी को हेल्थ की, शारीरिक रूप से, परंतु किसी को पता नहीं चलेगा। मंगल आरती में वैसे ही डांस करेंगे और बिल्कुल उत्साह के साथ तेजी से भागते रहेंगे, खाना पीना भी शरीर को हजम भी नहीं होता, परंतु फिर भी प्रभु जी लगे रहते हैं। तो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स टू लर्न फ्रॉम प्रभु जी एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हिज ग्रेस रुक्मिणीकेश प्रभु जी की, श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस गोपेश्वर प्रभु समेत की प्रभुपाद। जय, गौर प्रेमानंदे। और प्रभु जी से प्रार्थना भी करेंगे कि प्रभु जी यहाँ पे आते रहें और फरीदाबाद को भी अपना ही क्षेत्र समझें।